अस्सलाम वालेकुम एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हमने एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ एनसिबल वो हमने देखना है कि हम किस तरह डिफरेंटली एनसिबल को यूज़ कर सकते हैं। और एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको एनसिबल के अंदर करवाना चाहता हूँ। अच्छा, उस डिफरेंस के अंदर एक्चुअल में, अच्छा, जूम वाले स्टूडेंट्स जो एक्टिव ना भी होना, मुझे सिग्नल पे जो दोबारा इन होना चाहिए, मुझे सिग्नल पे काइंडली टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपका नोटिफिकेशन नहीं आता मुझे। इनके तो एक छोटा सा एक पॉपअप आ जाता है, बट आपका नहीं आता, तो मुझे काइंडली सिग्नल पे मैसेज कीजिएगा, तो मैं फिर आपको जो है ना वो इन कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने सामने ही रखा हुआ है अपना फोन। अच्छा, बाकी इसमें मैंने बताया एनसिबल, तो एनसिबल हमने देखना है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। सो दैट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। एनसिबल, अच्छा, मैंने एनसिबल का ना आपके एक वर्सेस भी कराना है। एनसिबल वर्सेस जो है ना पपिट करवाऊंगा मैं। एक्चुअल में कुछ इससे पहले ना एनसिबल की कुछ कंपटीटर्स थे। लाइक फॉर एग्जांपल, हम विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हारे पास एक लिनक्स है, तुम्हारे पास एक चॉइस है कि यार हम लिनक्स इस्तेमाल करें या विंडोज, या सबसे बड़ी अगर लेना तो हम लिनक्स तो इंक्लूड नहीं कर रहे होते साथ में। लिनक्स ना जरा एक वैसे ही एक ऐसी चीज है जो कि हर बंदा यूज कर रहा होता है, चाहे वो मैक से हो चाहे से विंडो, तो विंडो और मैक का करते हैं। तो कई लोग जो है ना वो एक कंपटीशन करते हैं, लाइक यार विंडोज यूजर है ये मैक यूजर है। सो दैट विंडोज यूजर है तो क्यों विंडोज यूजर है, क्योंकि इसके अंदर यार क्या काबिलियत है जो ज्यादा लोग विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैक ओएस क्यों लोग कम इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो तो बहुत ज्यादा अलीट क्लास एक डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं वो मैक ओएस इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ही ना, जब भी कोई टूल वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अब एडब्ल्यू एस ने एडब्ल्यू एस सी एल आई एक ही है, इसका कोई कंपटीटर नहीं है। एडब्ल्यू एस ने कुछ और नहीं निकाला हुआ कि भाई आप इसे किसी और तरीके से जो है ना वो एक्सेस कर पाओगे, वो हमने करना ही एडब्ल्यू एस सी एल आई से है। बट अगर हम जहां पर बात करते हैं ना, सॉरी मैंने एक दफा मैसेजेस भी नहीं देखे आपके, सिग्नल पे मुझे देखने थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह किसी ने किया हुआ तो मुझे फाइंड, उसका पहले मैं आंसर कर देता हूँ। तो देखने दो मुझे। ओके, सो अच्छा, रिश्पा का मैसेज है कि आप अच्छा, क्वेश्चन है कि आपका अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूट वर्जन कंट्रोल सिस्टम और मेरा सैम नहीं था। नहीं, सैम होता है, ठीक है। मेरा और मतलब जो मैंने आपको शो किया ना ऑन द क्लास, वो सैम इन द सेंस ऐसे नहीं हो सकता। मेरी रेपोजिटरी ज्यादा है, मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज वगैरह किया हुआ था गिटहब ना, तो उसकी वजह से वो सैम नहीं लग रहा होगा, एक्चुअली में सैम ही होता है। वो कस्टमाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो तो मैंने उस टाइम पे की थी जब मैं खुद जो है ना वो काफी टाइम हुआ करता था मेरे पास। तो बस बस लगाया तो फिर मैंने कस्टमाइज कर लिया। बाकी ये सैम होता है, अब जरूरत नहीं होती आपको इसको कस्टमाइज वगैरह करने की। बाकी इसके अंदर रेपोजिटरीज वगैरह बनाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस भी थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जब आप वर्क प्लेसेस बनाते हो, रेपोजिटरीज बनाते हो ना, तो कुछ ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी सैम है, गिटहब सैम ही रहता है, वो एक ही जैसा है। शायद कुछ ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते होंगे आपके पास। अच्छा, इसमें आए वो अच्छा, एक और क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ अच्छा, ये क्वेश्चन इनका मैं आंसर बाद में करूंगा ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये आपने क्वेश्चन किया हुआ सही से नहीं है। काइंडली क्वेश्चन तो किया तो थोड़ा ठीक किया, स्पेलिंग गलत है तो मतलब गलत ही छोड़ दिए हैं, ये क्या। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कंट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल इन गिट। अच्छा, ये ना अगर मैं आपको एक्चुअल में बताऊं ना, तो गिट के अलावा भी ना कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड को कर रहे होते हैं, और कुछ कंट्रीब्यूटेड। मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके अंदर, कंट्रीब्यूटेड ना। अच्छा, जो मैं अगर आपको बताऊँ ना इसमें, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स की बात करती हैं ना, तो उसमें गिट वगैरह आ जाता है। उसमें एक मर्क्यूरियल नाम का ना एक टूल आता है, ठीक है। मर्क्यूरियल, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जरा एक मर्क्यूरियल
ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर है। तो मर्क्यूरियल इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, अच्छा मैंने स्क्रीन तो नहीं शेयर की थी, ओ सॉरी, नहीं की, शेयर ही नहीं की, स्क्रीन ही शेयर नहीं की आपके साथ। रूम के साथ तो स्टार्टिंग में शेयर ही होती है, रूम के साथ नहीं की। ओके, सो जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, ये माइदा का क्वेश्चन था। अच्छा, जो हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसके अंदर हम टूल्स डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर ही हम गिट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो है ना मर्क्यूरियल, ये एक और सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम ना। और मतलब एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारे पास इसकी, मैं अगर आपको की कैरेक्टरिस्टिक बताऊं ना, तो मतलब हर यूजर के पास ना फुल कॉपी होती है इंटायर, पूरी इंटायर रेपोजिटरी की, उसकी हिस्ट्री के साथ ही, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है। और मतलब कोई भी यूजर इंडिपेंडेंटली ऑफलाइन भी कर सकता है, इसके अंदर चेंजिंग कमिटिंग कर सकता है, ये मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब इसके अंदर अगर आप कोलैबोरेशन की बात करोगे ना, तो वो आप चेंजिंग्स को पुल करके या पुश करके रेपोजिटरीज के अंदर ना शेयर वगैरह कर सकते हैं, ये मैं डिस्ट्रीब्यूटेड की बात कर रहा हूँ। अब मैं बात करूँ ना, अगर मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में जो आप बता रहे हो ना, उसे हम ऐसे नहीं, हम उसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। थोड़ा सा हाई लेवल आ गया, बट गिटहब में इतना हमें डीप जानना नहीं होता। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन था आपका इसमें। एक्चुअल में ये होता है, इसे हम ना मैं अगर आपको बताऊं तो वो CVN नाम से एक मैं यूज किया करता था द वेरी स्टार्ट, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज मुझे अब कोई जरूरत पड़ा नहीं। बट एक्चुअल में जो सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसके लिए ये CVN है, CVN। अब यहाँ से वर्सेस गिट भी करोगे ना, तो ये भी आई थिंक सो यही आपको एक रीजन ही सैम यही देगा। वाइल गिट, हाँ ये देखें, ये देखें, ठीक है। तो सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ये आपको ये मैनली ऑप्शन में देगा कि CVN इज अ सेंट्रलाइज VCS वाइल गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। एंड दिस मीन दैट द CVN रिप्लाई रिलायज ऑन सेंट्रल, ये देखें बड़ा ग्रेट आंसर दिया, सेंट्रल रेपोजिटरी कॉल रिटर्न टू स्टोर कोड चेंजेस while git allowed developer to store changes like locally and share them with others, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। तो अच्छा, एक और भी होता है इसके आगे ना, एक तो CVN और एक CVS है, CVS है, ये भी जो है ना वो सेंट्रलाइज में आता है। बट जरूरत नहीं थी आपको इसका, लेकिन CVS जो है ना वो भी एक टूल है हमारे पास, गिट एंड CVS। यहाँ से मैं अगर डिफरेंस बताऊँ आपको, हाँ इस CVS इज बेटर देन गिट, नहीं बेटर देन तो नहीं होगा। So that the following listed the main difference between CVS and Git. Git is a distributed. On the other hand, CVS is a centralized using a client server architecture. बट एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, गिट ये सारे काम कर ही रहा होता है जो कि हमें करने होते हैं। हमें कोई ऐसा काम अगर करना ही हो तो फिर तो हम डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं किसी के साथ। और भी बड़े मतलब हमारे पास ना लोकल तरीके हैं जिससे हम जो ना CVS वाला काम कर रहे होते हैं। बट कुछ चीजें तो हैं जो ये प्रोवाइड कर रहा है, बट नहीं, नीड नहीं पड़ती इस चीज की। खैर बाकी इसमें ये होता है कि एक्चुअल में ये होता है कि जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं ना, इसके अंदर एक सिंगल जो है ना सेंट्रल रेपोजिटरी होती है जिसके साथ हर यूजर इंटरेक्ट करता है। एक्चुअल में ये इसका मेन फंड है। और यूजर मतलब चेक कर सकता है, कमिट कर सकता है इसकी अपनी ही सेंट्रल रेपोजिटरी के अंदर। सो मेनली ये इन दोनों का आपस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, मैं वापस आता हूँ ऑन अपनी क्लास के ऊपर वापस आता हूँ। ओके, तो मैं एनसीबल के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अच्छा, एनसीबल एक ऐसा टूल है जो मैं डेली मतलब हमें देखें, एक कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊं, अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं मोस्टली रिमोटली भी ज्यादातर रिमोटली रहता हूँ, तो मुझे पता है कि यार हमें तकरीबन ना जो चीजें टूल्स में डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूँ या मोस्टली यूज कर रहा हूँ, उनमें एनसीबल आता है, टेराफॉर्म आता है, क्यूबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट वगैरह चल रही होती है वो। अच्छा, क्यूबरनेटिस जो है ना वो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर देखो हमें आना तो चाहिए, वो एक्चुअल में मोस्ट डिमांडेड है। बट क्यूबरनेटिस का एक्चुअल में ये चक्कर होता है कि क्यूबरनेटिस जो है वो थोड़ा सा ना डिप्लॉयमेंट की फेजेस में आता है कि डिप्लॉयमेंट को जितना अच्छा कर सके। लाइक हमें लोडिंग अनलोडिंग, कई बार ट्रैफिक आता है तो वो खुद ही बैलेंस हो जाए या इस तरह कुछ चीजें होती हैं। तो ये वो चीजें जो मैं डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं, तो ये काइंडली पे थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं एनसीबल की। तो एनसीबल एक्चुअल में एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है आपके लिनक्स सिस्टम। मतलब इसके अंदर में आपको, आप इजी जुबान में समझिएगा कि आप अगर देखें, आप अगर चाहते हैं कि यार आपने एक वर्जन अपडेट करना है और आपके पास अप्रोक्सीमेटली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 पीसीज है, ठीक है। 10,000, सॉरी,
10,000 वर्चुअल मशीन है जो कि आपने बनाई हुई है, वो चाहे आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाई हुई है, चाहे आपने AWS से लेके बनाई हुई है, चाहे आपने माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर से लेके बनाई हुई है, जहां से भी आपने ली है, लेकिन आपने ली भी है। और अब आपको एक वर्जन अपडेट करना है, वर्जन अपडेट आया, वो ऑटोमेटिकली अपडेट लिनक्स के अंदर मोस्टली नहीं होता, आपको खुद करना पड़ता है, ठीक है। सो आपने उसको अपडेट करना है, सो दैट आप कैसे करोगे अब यार, लेकिन बहुत बड़ा टास्क नहीं होगा ये कि अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ, पूरा ऑफिस छुड़वा देते हो आप सारों को और कहते हो यार बैठो अभी हमने अपडेट करनी है, और तकरीबन पूरी आपके जो है ना वो कंपनी के 50 बंदे हैं, लेकिन आप सोचो 50 के 50 बंदे हर सिस्टम में लॉग इन करेंगे, अथेंटिकेट करेंगे उनकी पेम फाइल्स के साथ, एंड देन उसके बाद वो उसको अपडेट करेंगे। लाइक कुछ मानने वाली बात है ये, या मतलब कुछ और जुगाड़ होता है इसका? सो इसका जुगाड़ भी नहीं होता, इसका एक्चुअल में एक परफेक्ट जो है ना वो वे है करने का, जो है एनसीबल। सही है। एनसीबल एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, इसके थ्रू हम एक मशीन, जो एक हमारी एनसीबल मशीन होती है, उसको कह के हम तमाम अपनी मशीन से, एक्चुअल में इसमें जो एक मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा ना, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में हम अपनी सारी मशीन्स के अंदर कुछ भी, अगर कोई भी काम, अगर एक फाइल है जो कि हमने अपनी 10,000 मशीन के अंदर बनानी है, तो एक फाइल को हम बोलेंगे उसके अंदर लिख के भाई कि ये मशीन, हर हर मशीन के अंदर ये फाइल बन जाए, तो वो हर मशीन के अंदर वो फाइल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि उसका सिक्योरिटी का जो है ना वो, या फिर जो अपडेट हो जाए, ठीक है, तो हम एक कमांड यहाँ रन करेंगे, एंड द सारी कमांड जो है ना वो तमाम 10,000 पीसीज के अंदर ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपडेट हो जाया करेंगी। मैं आपको आज एक एग्जांपल दूंगा। हम ऐसा कर लेंगे कि हम एक मशीन बनाएंगे एनसीबल की, और एक बना लेंगे दूसरी, ठीक है, तो अब 10,000 तो हम बनाने से रहे। सो दो बनाएंगे, और एक मैं आपको बताऊंगा कि एनसीबल से जो काम हम कहेंगे ना वो ऑटोमेटिकली दूसरी में हो जाएगा करेगा, और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आईपी पेस्ट करनी होती है। अगर हमारे पास 20 है तो 20 की आईपी पेस्ट करेंगे तो सेम काम हो जाएगा, बट अभी हम एक की आईपी पेस्ट करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे एनसीबल के अंदर जो है ना वो एनसीबल सर्वर के अंदर हमने को काम किया और वो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊंगा, इसके बताऊंगा इसके अंदर कि एक्चुअल में जब हम इसके अंदर एक डिफरेंस है जो मैं इसमें सबसे पहले हम एक डिफरेंस भी करेंगे। मैं सोच बोला ही नहीं जा रहा सर। इसके अंदर ना एक डिफरेंस भी हमने करना है, और वो डिफरेंस एक्चुअल में हम करेंगे एनसीबल वर्सेस पपीट का। तो मैं एनसीबल सर्च तो करूँ। सो एनसीबल जो है ना वो एक सूट फॉर सॉफ्टवेयर टूल दैट इनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ठीक है ना। सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड हम इसे कह सकते हैं। इट्स एन ओपन सोर्स एंड सूट इंक्लूड सॉफ्टवेयर जो है ना वो प्रोविजनिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एक्चुअली में हम इसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है। बट ये चीज़ नहीं, ये चीज़ जो है ना एक्चुअल में ये इसने अभी स्टार्ट किया। अच्छा, कुछ भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अंसिबल स्टार्टिंग में इसने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की, लोग अभी से डिप्लॉयमेंट पर्पस दोनों चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू हो गए, बट मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ जिसके लिए आई है उसे वैसे यूज़ करो, वैसे यूज़ को जो है ना वो अब CI/CD पाइपलाइंस के अंदर भी अंसिबल को डाल दिया मैंने। एक थोड़ी सी आसानी रहती है इसे, बट एक्चुअल में ये इस चीज़ के लिए है नहीं, ठीक है। CI/CD पाइपलाइन के लिए और डिफरेंट टूल्स हैं, बट लोग सीखते नहीं, वो इसी को यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको जब CI/CD पाइपलाइन बनवा रहा हूँ ना, तो मैं आपको उस टाइम पे बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या फंडा था। जस्ट अ सेकेंड। एनसीबल, सो आज एनसीबल ही देख रहे हैं। सो मैं आपको ना कुछ डिफरेंसेस करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि सिर्फ पपिट और एनसीबल ही नहीं थे जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, देखिए यार कुछ भी है ना, अगर तो उसके बहुत से टूल्स होते हैं, एक टूल नहीं होता, ठीक है। मैं आपको यहाँ से TXT के अंदर दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी, थोड़ा सा हम हमेशा पहले थ्योरेटिकल करते हैं, वो जरूरी होता है, क्योंकि आपको जब किसी चीज का आइडिया हो जाएगा ना, क्लासेस दो भी हो जाए ना, एक आज ले लेंगे एक मंडे को ले लेंगे, तो मसला नहीं, एनसीबल को 2 क्लासेस के अंदर कवर, मैं कोशिश करूंगा आज कवर कर, इतनी लंबी अगर क्लास हो जाए तो लंबी क्लास करके भी मैं इसे कवर करवा दूं, क्योंकि 2 क्लासेस के अंदर मैं खुद इसको लेने की जाना नहीं चाहता। बट अगर आपको समझना है ना तो फिर वो फायदा नहीं है। और इसके अंदर अब कल एक स्टूडेंट ने, आई थिंक सो के मीट्स के अंदर ही एक स्टूडेंट ने कहा था मुझे कि आपने जो है ना इसके अंदर लॉजिक कहाँ आती है, तो भाई अब आपको पता चलेगा इसके अंदर लॉजिक लॉजिक नहीं, इसके अंदर जो है ना वो एक्चुअल में हमें सोचना कहाँ पड़ता है और क्या करने के लिए क्या सोचना पड़ रहा होता है। अच्छा, CI/CD पाइपलाइन बनाना ना अच्छा, मैं आज आपको एक टास्क भी दूंगा
कि आपने अगर तो कुछ यानी कि CI/CD पाइपलाइंस बनाते हुए आपको क्या चीज़ें, क्या प्रॉब्लम्स जो है ना वो आएंगी आपको, और क्या प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि CI/CD पाइपलाइंस के अंदर तो ठीक ठाक जो है ना वो एक आप ये समझ लो कि CI/CD पाइपलाइन के अंदर ना पूरा रास्ता आप पाइप बना रहे होते हो। दरमियान में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको स्मूथली रन करने के लिए वो आपको सारे हर्डल्स जो है वो खत्म करने पड़ते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेक्चर हमारा जो है ना वो आज 7 है। आज 7 है और लेक्चर 7 के अंदर हम पढ़ रहे हैं एनसिबल। सो एक चीज के एनसिबल की बात जहां हम कर रहे हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एनसिबल नहीं है, हमारे पास एनसिबल से पहले पपिट था, जो कि काफी पॉपुलर टूल है। स्लेव मास्टर स्लेव का इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है। फिर शेफ भी था, ठीक है, शेफ भी था। एंड ये टूल्स है, डिफरेंट टूल्स है, सही है। फिर इसके बाद हमारे पास एक शेफ भी था। एंड देन हमारे पास एक एनसिबल तो हमारे पास है ही है, जो हम यूज कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ना एक साल्ट सभी, हाँ साल्ट। ये डिफरेंट चारों टूल्स है, अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो आप इन चारों के बारे में देख सकते हो। ये चारों एक ही काम के लिए यूज हो रहे हैं, बट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि करंटली देखो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा अच्छा है। मोस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर जो है ना वो एनसिबल के पास है। ठीक है, एनसिबल के पास क्या मोस्ट नंबर ऑफ यूजर्स हैं। दैट्स वाई हम इसे यूज कर रहे हैं। एक्चुअल में ये मोस्ट नंबर ऑफ यूजर्स क्यों होते हैं, क्योंकि यार ये इजी है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाकियों में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, लेकिन ये एनसिबल बहुत जबरदस्त तरीके से उसको हैंडल कर लेता है। सो मोस्ट नंबर ऑफ यूजर ना, मोस्ट नंबर ऑफ यूजर्स। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि एनसिबल एक्चुअल में करेगा क्या। मैं आपको ये फंडा बता रहा था कि जो एनसिबल है ना, एनसिबल के थ्रू हमने करना क्या होता है, हमने एक यानी कि हमने अगर कोई डिफरेंट 10,000 पीसीज हैं, 5,000 पीसीज है, लाइक 5 भी पीसीज हैं, तो हमने एक कमांड से उस तमाम यानी कि तमाम चीजों के 5 के 5 पीसेज के अंदर कोई सैम काम करना है, फाइल बनानी है, कोई सैम डायरेक्टरी बनानी है, कोई सैम कोई अपडेट रन करनी है, सब कुछ करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक एक यानी कि एक पीसी को बोलते हैं, या एक फाइल होती है हमारे पास एक्शन में। ठीक है, तो वो उसको हम कहते हैं, एंड देन वो सब कुछ उसे हम जो है एक्चुअल में प्ले बुक कहते हैं। एनसिबल के अंदर जो भी फाइल्स बनती है ना उसे एनसिबल प्ले बुक्स कहा जाता है। उसमें एडहॉक कमांड्स भी होती है, लेकिन खैर इसे हम देखेंगे आगे ये क्या होता है। अच्छा इसमें एनसिबल के अंदर ना, एनसिबल के अंदर ना अभी अगर हम ये देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ना एक डिफरेंस करवाता हूँ एनसिबल वर्सेस, ये एक्चुअल में बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन है। मैं खुद जब हमारी कंपनी में कोई इंटरव्यू वगैरह हो रहा हो, मैं पर्सनली तौर पे इस क्वेश्चन को करना पसंद करता हूँ, बिकॉज जो एनसिबल से काम कर रहा है उसने कहीं ना कहीं पपिट से काम किया हुआ होता है। अगर कोई ये बात कह देना कि मेरा है ही 1 साल का एक्सपीरियंस, या सॉरी 1 साल भी नहीं, 6-7 मंथ्स का एक्सपीरियंस, तो देन फिर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ही पूछा जाता है एनसिबल वर्सेज पपिट। बट अगर कोई कहे ना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यार उससे पहले फिर वो एनसिबल तो इस्तेमाल कर नहीं रहा होगा, फिर तो उसने पपिट वगैरह इस्तेमाल किया ही होगा। तो फिर ये क्वेश्चन करना बनता है कि अच्छा तो बताओ यार एनसिबल वर्सेज पपिट क्या मतलब, इसमें क्या डिफरेंस वगैरह। तो दैट मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ एनसिबल वर्सेज पपिट। देखें, इसके अंदर सबसे पहली मेन चीज है कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है पुश का, इसके अंदर होता है पुल का। चले मैं आपको ज्यादा लंबा करके नहीं बताता, ये अभी क्लास लंबी हो जाएगी ऐसे। मैं आपको जरा मैन मैन फंडे बताता हूँ। ये जो है ना एक्चुअल में हमारे पास जो एनसिबल है, ठीक है, ये होता है हमारे पास मास्टर स्लेव। ठीक है, मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट के साथ आता है। ठीक है, लेकिन जो पपिट होता है ना वो हमारे पास मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आता, ये हमारे पास आता है एजेंटलेस। अब ये क्या क्यों, ये क्या मैंने बात क्या कर दी है, परेशान नहीं हूं, मैं समझाता हूँ। जो एक्चुअल में मास्टर स्लेव है ना हमारे पास, तो मास्टर स्लेव एक्चुअल में होता है कि एक मास्टर सर्वर होता है हमारे पास और बाकी सब स्लेव्स होते हैं। ठीक है, तो मास्टर जो भी काम करवाना हो ना, अगर हमारे पास मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 पीसीज हैं, तो 10,000 स्लेव्स होंगे एंड वन मास्टर एनसिबल का सर्वर होगा। तो मास्टर वाले को हम बोलेंगे कि भाई ये काम करो, वो सब स्लेव्स के अंदर उसको करवा देगा। तो मास्टर स्लेव कहा जाता है, कॉन्सेप्ट उसे दिया गया है कि मास्टर को जो काम कहोगे स्लेव्स वही काम आगे कर देंगे। तो ये एनसिबल सॉरी 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 मैंने ये वर्सेस कर दिया। ओहो, ये पपिट के अंदर था सर, ये एनसिबल है। सो पपिट के अंदर क्या होता है, पपिट के अंदर हम कहते हैं कि भाई मास्टर जो है ना जो भी काम कहेगा स्लेव्स वो तमाम के तमाम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एनसिबल के अंदर ऐसा नहीं होता। एनसिबल एजेंट लेस है। ठीक है, एनसिबल एजेंट लेस है, इसके अंदर बड़ा एक इजी फंडा है। वो कहते हैं यार मुझे ना एक फाइल
ठीक है, एक फाइल की जरूरत है जिसके अंदर भाई कुछ नहीं चाहिए मुझे, उस फाइल के अंदर ना जो तुम्हारी एक मैन सर्वर होगा उसके अंदर एक फाइल बना देना, और उस फाइल के अंदर तमाम आईपीज रख देना यहाँ पर। ठीक है, आल जितनी भी तुम, अगर तुम 10,000 पीसीज की बात करो तो 10,000 पीसीज की ना आल आईपीज इस फाइल के अंदर हों, और इस फाइल को इस्तेमाल करते हुए तुम कोई भी कमांड रन करो और साथ इस फाइल का रेफरेंस दे देना, मैं ऑटोमेटिकली उन 10,000 आईपीज के जितने भी पीसीज है मैं सब के अंदर वो चीज इंप्लीमेंट कर दूंगा। लाइक इसने तो फंडा ही खत्म कर दिया ना मुश्किलात का, कि यार कुछ ये आएगा ये आएगा ये आएगा, मतलब कुछ भी नहीं है। जस्ट वी हैव टू लाइक कॉन्फ़िगर अवर आईपीज सो दैट हमें मतलब उसकी जितने भी हमारे आईपीज हैं उनको हमने कॉपी करना है, कि हमारे पास अगर हम जब भी मेन चीज ये होती है, जैसे मैं अपनी प्रैक्टिस बताऊं तो जब भी हम कोई पीसी बनाते हैं तो मैं उसकी आईपी पहले इसके अंदर स्टोर कर देता हूँ। पड़ी हुई है ना, दिन में 5 पीसीज बनाए हैं, अब सॉरी 5 वर्चुअल मशीन बनाई है, तो 5 वर्चुअल मशीन की तमाम आईपीज हमने उठा के इस यानी कि फाइल के अंदर हम सेव कर देते हैं। सो दैट करते 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 जितने भी हमारे पास बन जाएंगे अंदर, जब भी कोई कमांड रन करनी है, सो दैट हमारे पास एक फाइल तो बनी हुई है। सो दैट ये एंसिबल का एक बहुत जबरदस्त और इजी वे है। पपेट से पहले जो है ना वो स्लेव वाला एक मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता था, जो कि अब एक्चुअल में यूज नहीं किया जाता। अच्छा, कुछ जगहों पे ये मास्टर स्लेव अभी भी चल रहा है, ठीक है, कुछ हमारे टूल्स अभी भी चल रहा है, बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम आगे इंप्लीमेंट करके एक जगह पे हम सीखेंगे भी इसको एक्चुअल में। तो एक्चुअल में हम एनसीबल के अगर हम कहें तो ये विंडोज के अंदर भी चलता है। ठीक है, एनसीबल की बात करो, एनसीबल विंडोज के अंदर भी चलता है। ये डिबगिंग का काम आता है, परफॉर्मेंस भी इसकी अच्छी होती है, और एक्चुअल में इसके जो मॉड्यूल्स है ना वो पाइथन के अंदर है, और इसको हम जो है ना वो इसके अंदर लोड बैलेंसर और बड़ी चीजें हैं, बड़े फीचर्स हैं इसके एक्चुअल में। और ये एक्चुअल में इसको हम कहते हैं ना एनसीबल गैलेक्सी है। तो दैट इसके अंदर जो प्ले बुक्स है ना एनसीबल गैलेक्सी के अंदर डिफरेंट प्ले बुक्स होती हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, यानी कि खेलना इन द सेंस कि खेलना ही हम कह रहे होते हैं कि एपीज डाल के उसके अंदर कोई भी काम यानी कि इम्प्लीमेंट करना और ये सारा कुछ जो है वो हम कर रहे होते हैं। बाकी ये पाइथन के अंदर है, और एक्चुअल में एक और बड़ा मैन इसका है। अगर आपको पपेट के अंदर काम करना हो ना तो हमें ना पपेट की एक लैंग्वेज होती है, तो मैं क्योंकि कर चुका हूँ तो मुझे पता है, आई थिंक तो कि मैं 1.5 ईयर पहले यही इस्तेमाल कर रहा था किसी काम के लिए। तो पपेट लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ जाती है, ठीक है, तो ये तो बड़ा अजाब होता है कि यार आप कोई ऐसा काम करो कि जो बिल्कुल इसी के लिए कर रहे हो आप। लेकिन एनसिबल ने कहा कि नहीं, मतलब जरूरत नहीं है आपको, पाइथन अगर आती है ना पाइथन, तो इसके अंदर यमल एक लैंग्वेज का सिंटैक्स है, यमल YAML डॉट यमल। वो कहते हैं यार आप इसी को यूज करते हुए ना मेरे यानी कि इसी यमल लैंग्वेज को यूज करते हुए मेरी सारी फाइल्स को राइट कर सकते हो, यानी कि जो भी काम करना है कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई खास लैंग्वेज नहीं सीखनी, बट इसके लिए पपेट लैंग्वेज सीखनी पड़ जाया करती थी, जो कि मेरे मुताबिक काफी ज्यादा जो है ना वो अजीब सा कंसर्न था कि यार अब सिर्फ पपेट लैंग्वेज सीखूं मैं, कि मुझे पपेट यूज करना है। तो मतलब एक तो ये कंसर्न हो गया, बाकी हम अनसिबल को स्टार्ट करते हैं सो दैट हमें थोड़ा सा और क्लैरिटी हो इसके लिए। देखिए अब एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि हमें आज एक नहीं एक दो जो है ना विजुअल मशीन्स बनानी पड़ेंगी। दो विजुअल मशीन्स बनाएंगे तभी तो हम जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट ले सकेंगे कि यार हम एनसिबल सर्वर वाला और एक्चुअल में जो हमारा आगे वर्किंग का जो भी होगा तो वो उससे हम वो काम कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक अपना ओके, सो तो हम सबसे पहले तो AWS ओपन कर लेते हैं सो दैट हम उसका एक दो सर्वर बना सकें। तो हमने दो वर्चुअल मशीन्स बनानी है, बिकॉज कि हमने एक मशीन के साथ तो जो एक मास्टर मशीन है
उससे हमने अपनी जो एक्चुअल में मास्टर नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि एक जो मैन मशीन है, उस मशीन से हम जो भी कमांड कहें वो आगे तमाम मशीन के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो साइन अपने होम के अंदर आ जाते हैं। और अच्छा, ये अच्छी जगह पे था एप्लीकेशन के लिए पूरे। तो हम दो मशीन्स बना लेते हैं सबसे पहले, विदाउट जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल में थोड़ा लंबा हो जाएगा एक्चुअल में ना, बट खैर टास्क कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर जो है ना दो इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, ठीक है, दो इंस्टीट्यूट बनाएंगे। और हम देखेंगे एक्चुअल में एनसीबल जो है ना दो इंस्टीट्यूट के साथ क्या खेल खेलेगा। तो आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर, और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। दो इंस्टेंस क्रिएट करेंगे आज हम। लॉन्च इंस्टेंस स्टॉक होम के अंदर क्रिएट कर लेंगे जो बाय डिफॉल्ट होता है इसका। तो लॉन्च इंस्टेंस एंड यहाँ से नाम रख देंगे इसका, इसे क्या लेते हैं एनसीबल, ठीक है ना, एनसीबल, एनसीबल सर्वर कह देते हैं इसको, ठीक है, एनसीबल सर्वर। और उबंटू यूज़ करना है हमने, और फ्री टायर ठीक है इसके अंदर, और बाकी बाकी सब कुछ तो एक क्रिएट ही क्रिएट कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं सर्वर ना। क्रिएट में तो हम कह देते हैं कि एनसीबल सर्वर, ठीक है। अच्छा, गैप नहीं आ सकता क्योंकि पेयर कैन बी इंक्लूड लीडिंग और ट्रेडिंग स्पेसिस, खत्म कर दिए भाई। एनसीबल ओ कहते हैं एनसीबल सर्वर, 30 साल देखते पहुंचते मैंने पहले भी बनाया होगा ऐसा कुछ करके। सो क्रिएट, इसको ये सेव कर लेगा, सो दैट हम जब लॉग इन करेंगे ना तो हम इसी के थ्रू लॉग इन कर रहे होंगे। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर या जूम के अंदर ही मैं सेव कर देता हूँ, अदरवाइज ये नजर ही नहीं आता बटन के आगे तरफ। सेव, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो हो मैं दो लिख देता पर दोबारा क्रिएट कर देते हैं तो दोबारा आते हैं इंस्टेंसेस के ऊपर। जब तक ये लॉन्च होती है हम दोबारा एक और लॉन्च करवा लेते हैं। लॉन्च इंस्टेंस अगेन से एक और, दोनों होंगी स्टॉक होम के अंदर ही ना, सेम। इसका नाम रखते हैं, ये अगर हम वो हमारे पास एंसिबल सर्वर है ना, तो हम इसे ये कह सकते हैं लाइक वर्कर, या सिंपल, ठीक है, सिंपल के अंदर सारा काम इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। ये सिंपल वन है, सो दैट हमारे पास सिंपल 1000 हो सकते थे, लेकिन इनके अंदर ये वो है जिसके अंदर सारा काम इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा, वहां से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ से इम्प्लीमेंट नजर आता होगा कि हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को आगे हैंडल कर रहे हैं। इसका भी क्रिएट भी पेयर कर लेते हैं, और इसका नाम रख देते हैं सिंपल वन, गैप ना दियो, एंड क्रिएट की पेयर। नीचे आते हैं और उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक, बस ठीक है। आई थिंक सो सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ ही सेव करता हूँ मैं, M5, और लॉन्च इंस्टेंस, यहाँ से इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। तो द सेकंड इंस्टेंस भी हमारा लॉन्च हो रहा है। तो क्रिएट ग्रुप रूल्स, तो कुछ चीज़ें होगी जो क्रिएट कर रहा होता है ना, तो बस उस में टाइम लगता है, अदरवाइज इतना टाइम मतलब बस बाकी इनका सर्वर क्रिएट करने में बहुत कम टाइम लगता है एक्चुअली। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंसेस के अंदर आता हूँ, और कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पर इंस्टेंसेस नजर आएंगे जो कि रनिंग स्टेट में होंगे। तो इंस्टेंस स्टेट, आल स्टेट एक्चुअल में जो रनिंग में है, हम देखना चाहते हैं कि रनिंग में कितने, तो ये देखें दोनों रनिंग में, ठीक है। सो दो हमारे पास अभी स्टेटस चेक हो रहे हैं, बाकी ये दोनों जो है वो भी रनिंग में, ठीक है। हमारे पास एक एनसिबल सर्वर है, और इसके अंदर जो हम काम कर रहे होंगे ना वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, इसे हम बोलेंगे भाई ये काम करो। तो आगे अगर सिंपल वन है, सिंपल टू, सिंपल थ्री, जितनी भी हमारे पास यहाँ पर इसमें आईपी रखेंगे, अब एक एक चीज और ना इसके अंदर आएगी, और ये थोड़ा सा ना एक्चुअल में जरा आप
इसे कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि हम विदाउट ऑथेंटिकेशन, हमारे पास सबसे पहले तो होना चाहिए कि हम विदाउट ऑथेंटिकेशन इन सब मशीन्स में इंटर हो सके एंसिबल सर्वर से विदाउट ऑथेंटिकेशन। इसमें थोड़ा सा ना जरा हैक वगैरह का, हैकिंग वगैरह का लाइक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप ले सकते हो, मतलब थोड़ा सा डीपली नहीं, बट आप ये कह सकते हो कि यार हाउ, कैसे हम किसी भी मशीन से विदाउट देयर पासवर्ड, इस मशीन है या कोई और सिंपल वन है, सिंपल टू है, सिंपल थ्री है, सिंपल फोर है, जितनी भी हमारे पास मशीन है उनके अंदर विदाउट पासवर्ड हम कैसे इंटर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें उनकी, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया था, उनकी पब्लिक की ना हमें इसको देनी पड़ती है। ठीक है, जब हम पब्लिक की खुद सेव करते हैं ना इस एंसिबल सर्वर के अंदर, मैंने ऊपर कर दिया इसे ताकि ये सही समझ आए। तो एंसिबल सर्वर से जो भी हमारे पास जो है ना वो उनकी पब्लिक कीज होंगी, वो हमें यहाँ पर स्टोर करनी पड़ेंगी। स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि मेन चीज देखो, मेन चीज यही है कि हमने विदाउट पासवर्ड इस मशीन के अंदर ना, मतलब मैं एंसिबल सर्वर से विदाउट पासवर्ड सिंपल वन के अंदर इंटर हो सकूं। हाउ, कैसे, मतलब कैसे इंटर होऊंगा? वो इंटर मैं तब हो सकूंगा जब मेरी जो एनसीबल सर्वर की जो मेरी पब्लिक की है ना, वो इस वाले इस किसकी एक फाइल होती है उसके अंदर मेरी पड़ी हुई होगी। अच्छा, वो कैसे डालेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, वो हम थोड़ा सा इस चीज को देखते हैं कि ये कैसे किया है। सो हम क्या करते हैं, एनसीबल सर्वर, मैं इन दोनों को मोबाइल एक्सटर्म के अंदर ना कनेक्ट कर लेता हूँ। एट ए टाइम दोनों को कनेक्ट कर लेंगे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए। तो मोबाइल एक्सटर्म ओपन कर लेते हैं। लो, ओके, सो मैं इन सब सेशंस को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट सेशन। अच्छा, ये कि करना शुरू हुआ ना तो काफी टाइम लग जाएगा, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। डिलीट सेशंस, यस, सफाया कर दिया, सो दैट अभी सेशंस जो है ना वो एक नया सेशन क्रिएट करते हैं एस एस एच, और यहाँ से इसका पब्लिक आईपी उठा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं इसको, इसका पब्लिक आईपी डाल देते हैं, और इसका यूजर नेम, चूंकि मैंने बंटू बनाया है तो यूजर नेम अब बंटू होगा। ठीक है, और उसके बाद जो इसका एस एच प्राइवेट की जो है ना उसका हम यहाँ से उसकी फाइल यहाँ से अपलोड कर देते हैं। सो दैट मैं जाता हूँ अपने यहाँ पर जो मैंने जूम तरह सेव किया था, चलिए मैंने अच्छा किया। अब दोनों तरह सेपरेटली पड़ी होंगी। मैं किस वाली में लॉग इन कर रहा था, मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, पता नहीं है, मुझे याद नहीं है। मैं यहाँ से, ये एनसिबल सर्वर वाली का है, ठीक है ठीक है। एनसिबल सर्वर वाली का है तो मुझे उसकी एक फाइल अपलोड करनी है। एनसिबल सर्वर, यहाँ से जूम के अंदर आके हम एनसिबल सर्वर वाली जो हमारे पास पैम है इसको ओपन करते हैं। ओके, एंड देन जस्ट वेट लिटिल बिट एंड एक्सेप्ट इट। ओके, सो दैट अब हम सक्सेसफुली इसके अंदर लॉग इन हो गए। सेम हम एक और सेशन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक नया सेशन क्रिएट कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं, इसके लिए एक नया सेशन ही क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। सो दैट यहाँ पर आते हैं एस एस एच, अब उसकी आईपी वगैरह उठा लेते हैं। दोनों को मेरा दिल एट अ टाइम जो है ना वो हम कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगी वो हम देख लेंगे। बार बार एक में लॉग आउट करें देन लॉग इन करें, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, दो हैं तो दोनों को वो चेक करा, सॉर्टिंग इंस्टेंसेस और लोडिंग टू प्रोसेसेस टू प्रोसीड्स प्रोसेस्ड। चलो और टाइम देखते हैं इसका। ये ऑल में दिखा दूंगा। एक प्रिंसिपल और एक सिंपल है, वो इंस्टेंस आईडी से उठाते हैं इसको, एंड देन इसकी जो है वो इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर आके इसका जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद स्पेसिफाई यूज़र नेम, एंड यहाँ से इसका जो यूज़र नेम है वो बंटू ही होगा। और जो इसकी जो पम्प फाइल है जिसे हम लॉग इन करेंगे क्योंकि प्राइवेट की जो है, तो वो हम उठा लेते हैं, वो हमारे पास सिंपल वन करके। ठीक है,
एंड देन यहाँ से ओके करते हैं, एक्सेप्टेड। तो ऑथेंटिकेट कर रहे हैं एंड देन सक्सेसफुली लॉगिन। ठीक है, तो हमारे पास अभी जो है ना वो दो इस टाइम पे ये भी मेरे पास एक मशीन लॉगिन है और ये मेरे पास एक ये मशीन लॉगिन है। तो दोनों की डिफरेंट आईपीज हैं। ये हमारे पास 10104 है एंड जो ये वाली आईपी है ये हमारे पास 152 है। ठीक है, सो दैट सबसे पहले जो हम अपने सर्वर वाले के अंदर काम करते हैं, सर्वर वाली आई थिंक सो ये थी। तो हम इसको जो है ना वो याद रखने के लिए 104 आई थिंक सो सर्वर थी ना, हाँ। अब इसको याद रखने के लिए ना हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आके, मैं इस जगह पे आता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ MKDIR एनसीबल। ठीक है, एनसीबल, और इसके अंदर मैं काम करना चाहूंगा सारे। ओ गलत बन गया, MKDIR एनसीबल, सही है। तो दैट मैं सीटी करता हूँ और मैं आ जाता हूँ एनसीबल के अंदर, एनसीबल फोल्डर के अंदर हूँ मैं। ठीक है, एलएस करूंगा, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें दो काम बड़े सिंपल वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। हमें सबसे पहले तो एनसीबल को इस मशीन के अंदर और उस मशीन के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट जब हम इंस्टॉल करेंगे तभी तो हम काम कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, हमेशा जब भी कोई मशीन अपने पास स्टार्ट करो ना या लो, तो उसे हमेशा अपडेट कर लो। उसका इजी कमांड होती है sudo apt अपडेट। ठीक है, इससे क्या होता है, एक दफा रिफ्रेश हो जाती है आपकी पूरी जो है ना मशीन, वो एक दफा अपडेट हो जाती है। तो सीडीओ एपीटी अपडेट करेंगे तो आपके पास ये मशीन अपडेट हो जाएगी। मैं इसको जरा ओपन कर लेता हूँ ऐसे, एंड देन हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले मैं एनसीबल को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो ये कंप्लीट जो है ना वो हो चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करने में से क्लियर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ये सारे काम हम कमांड से कर सकते हैं। लिनक्स चलता ही कमांड पे है ना, तो इसके पास भी डिफरेंट जो पैकेज मैनेजर जो एक्चुअल में इसके यानी कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल एपीटी जो हमारे पास इंस्टॉल के लिए है, जो इसके इंस्टॉलेशन मैनेजर होता है सिंपल डिफरेंट, तो वो हमारे पास ना सिंपल कमांड से भी हम इजीली उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे sudo apt इंस्टॉल करते हैं हम किसको, एनसीबल को, इंस्टॉल एनसीबल। ठीक है, तो सिंपल कमांड रन करेंगे और देखें एनसीबल इंस्टॉल कर रहा है। तो वो पूछ रहा है कि 315 MB की जो है ना वो डिस्क के अंदर एक्स्ट्रा स्पेस आ जाएगी। तो हम कहेंगे यार ठीक है, मतलब हमें चाहिए तो फिर ये तो होगा। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, ये प्रोग्रेस के अंदर है, तो दैट अभी ये इंस्टॉल हो जाए। ओके, सो 97%। एंड देन उसके बाद ना हमें पाइथन भी इंस्टॉल करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, ओके, तो अभी हमने इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। आप अगर यहाँ पर देखना चाहो ना कि आपके पास एनसीबल इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो आप एनसीबल माइनस माइनस वर्जन करके देख सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना माइनस माइनस वर्जन करके, तो मेरे पास एनसीबल जो है वो देखें, तो मेरे पास एनसीबल का कोर 2.16.3 जो है ना वर्जन इंस्टॉल्ड है। सो दैट आई एम वेरी क्लियर कि मेरा एनसीबल इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो दैट आप ऐसे ही चेक कर लेना अपने पास भी। और उसके बाद हमने पाइथन इंस्टॉल करना है, तो पाइथन के लिए जो लेटेस्ट कमांड है वो हम देख लेते हैं। इंस्टॉल पाइथन इन लिनक्स, बिकॉज हमने YAML यूज कर रहे हैं, सो दैट हमें चाहिए ये इन लिनक्स, लाइक यूजिंग कमांड, खुद ही आ जाएगा। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स मुझे क्लास न्यू करनी पड़ेगी। sudo apt get install पाइथन। अच्छा, ये एक एक्चुअल में एक्सटेंशन है कोड ग्रीपर के नाम से। तो गूगल पेपर का रिजल्ट ये कोड में दे देता है हमें। तो पेस्ट कर देते हैं इसको, और sudo apt इंस्टॉल पाइथन थी, तो पाइथन से इंस्टॉल्ड हो रही है एंड ये है कि डन। ओके, मैं देख लेता हूँ पाइथन।
माइनस माइनस वर्जन, नहीं पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ। पाइथन, अच्छा पाइथन एक्चुअल में एक और चीज बताऊं मैं आपको, यहाँ पर ना आपको पाइथन 3 कहना पड़ता है। मैक का भी ये प्रॉब्लम है, और उसका भी, लिनक्स का भी। यहाँ पर आप पाइथन से कोई कमांड रन नहीं करते, पाइथन 3 से करते हो। तो पाइथन 3 माइनस माइनस वर्जन, तो ये पाइथन 3.12.3 मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो दैट दोनों चीजें मुझे क्लियर होगी कि मेरे पास एनसीबल भी इंस्टॉल्ड है, प्री रेक्विजिट मेरे दोनों क्लियर है। मैंने एनसीबल भी इंस्टॉल कर लिया, मैंने पाइथन भी इंस्टॉल कर लिया, सो दैट आई एम वेरी क्लियर कि मैं अब अपना काम जो है ना वो एक्चुअल जो काम है वो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी पड़ेगी। ऑन वेयर, हमें अपने इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं। अब हमने अपनी पब्लिक की और प्राइवेट कीज के साथ खेलना है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, हमें एक कमांड यूज करनी पड़ेगी, उसका एसएसएच कीज है, ठीक है। और डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, बट एक कॉपी आईडी का भी है, बट वो मैं उसे प्रेफर नहीं करता, मतलब आप वो बस प्राइवेसी रख के ये काम किया रहता है। तो मैं एसएसएच कीजन का इस्तेमाल करूंगा। आपने यहाँ पर ना एसएसएच कीजन ये कमांड रन करनी है। ओहो, एसएसएच, ये है, ठीक है। एसएसएच कीजन, एंड देन क्या होगा आपके लिए ना, एक फाइल अभी हम लोग कह रहे हैं किस नाम से, इंटर फाइल इन विच द सेव द नेम ऑफ द की। दैट यार तुम जो बाय डिफॉल्ट रखो, मुझे कोई मसला नहीं है। बस ठीक है। तो ये देखो मुझे ये क्या कह रहा है कि आपका जो पब्लिक की है ना वो सेव हो चुकी है आपके इस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। सो दैट वो कह रहा है कि आपकी जो पब्लिक की है वो क्रिएट हो चुकी है इस, यानी कि लोकेशन के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस लोकेशन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ सीडी करके ना डायरेक्टली इस लोकेशन के ऊपर भाग जाता हूँ। तो दैट मैं यहाँ पर ना उस फोल्डर के अंदर आ गया। सीडी की कमांड्स मैंने बताई हुई थी, और मैंने बताया था ये आगे पाथ देंगे तो हम आ चले जाएंगे, मैं दोबारा रिवाइज नहीं करता। मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, अच्छा क्लियर भी करता है अभी बहरहाल। मैं यहाँ पर ना अभी सबसे पहले एलएस करता हूँ, मैं देखता हूँ यार इस फोल्डर के अंदर क्या सच में वो फाइल्स हैं। तो भाई है, दो फाइल्स हैं। अब ये जो है ना हमारी एनसिबल, ये जो है ना ये हमारे पास हमारी पब्लिक की है, और ये हमारी हमारी प्राइवेट की है। प्राइवेट की कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। जो हमारी पब्लिक कीज होती है ना, ये पब्लिक की है, तो हम चलो अभी उठाएंगे इसके अंदर, सेव कर देंगे इस वाले के अंदर, सो दैट इसे पता चल जाए कि मैं पासवर्ड लेस इसके अंदर ऑथेंटिकेट हो सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, और बाकी अथराइज्ड कीज क्या है, ये एक्चुअली में ये वो जगह होगी सेम, ये जैसे फाइल बनी है ना, और इसके अंदर अथराइज्ड कीज, तो सेम ऐसे यहाँ पर भी हम एक कमांड रन करेंगे एसएसएच कीजन। तो जैसे सेम ये फोल्डर बनेगा, और इसके अंदर ये वाली फाइल के अंदर हम जो इसकी ये वाली पब्लिक की है ना, ये सेव कर देंगे। आपको करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अगर अभी देखें, अभी करंटली मैं क्या करूंगा, अगर मैं करंटली अभी करना चाहूँ ना, एसएसएच, एसएसएच होता है मैं किसी की मशीन के अंदर इंटर होना चाह रहा हूँ। एसएसएच करके अगर मैं अभी करंटली इस वाली आईपी के ऊपर, इस वाली आईपी के ऊपर अगर मैं अभी करंटली जो है ना वो इंटर होना चाहूँ, तो मैं नहीं हो पाऊंगा, ठीक है। मैं अगर ये करूँ पेस्ट, तो वो मुझे क्या कहेगा, अ, एक मिनट। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ना एक और फंडा ये है कि एक्चुअल में मैंने आपको ना दो, ये अच्छा वे है आपको समझाने के लिए, अभी करंटली ना एक अच्छा टाइम है। देखें, एक्चुअली मेरे पास दो आईपीज हैं, ठीक है। मेरे पास एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, तो यार इसका ये बड़ा प्रॉब्लम, मेरे पास ना दोनों मशीन्स की ना दो आईपीज आपको शो हो रही है। मैंने आपको बताया था कि दोनों आईपीज क्यों शो हो रही है, स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था। एक प्राइवेट आईपी और एक पब्लिक। पब्लिक आईपी वो है जो कि तमाम लोग इसे देखेंगे कि यार अच्छा ये एक आईपी है। लेकिन प्राइवेट आईपी वो आईपी है जो सिर्फ एडब्ल्यूएस मशीन के अंदर, एडब्ल्यूएस एक दूसरी मशीन को ना आपस में कॉन्टैक्ट करने के लिए यूज करता है। मतलब अगर मैं अभी करंटली इस आईपी से एसएसएच करूंगा हो जाएगा, बिकॉज दोनों एडब्ल्यूएस से बनी है, दोनों एडब्ल्यूएस के सर्वर हाउसेस के अंदर ही पड़ी हुई है। तो उनको आपस में ढूंढने के लिए ना हम डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं, बट जब हम पब्लिकली करना चाहें तो फिर हमें ये यूज करना पड़ता है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों क्रिएट हुई है ना, तो हम प्राइवेट आईपी एड्रेस से भी इसका जो है ना वो यानी कि इससे कोई ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ये कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे सर्च करके देखता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ होस्ट कैन नॉट बी एस्टेब्लिश द फिंगरप्रिंट, वो ये कह रहा है कि ठीक है, दिस की इज नॉट नाउन एज एनी अदर नेम, आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट इट। तो मैं अगर कनेक्टेड का मैं यस भी कह दूं ना, तभी वो करेगा नहीं, वो कहेगा भाई परमानेंटली एडेड टू द लिस्ट नाउन होस्ट। वो कहता है कि लेकिन परमिशन डिनाइड, तो पब्लिक की सेव नहीं पड़ी मेरे पास। सही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो कह रहा है भाई मैं क्यों तुम्हें इंटर होने दूं इस मशीन के अंदर, तुम्हारे पास तो एक्सेस ही नहीं है इस मशीन के अंदर इंटर होने की। अच्छा मैं एक और बात हूँ, मैं अबंटू मशीन से ही एक और अबंटू मशीन के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इस अबंटू मशीन, मेरे जो ये वाली अबंटू मशीन है ना, मेरे ये जो लिनक्स मशीन है, मैं इससे इस लिनक्स मशीन के अंदर इंटर होने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो मुझे कह रहा है मैं तुम्हें क्यों इंटर होने दूं भाई।
तुम क्यों इंटर, मतलब इंटर होने मतलब तुम्हारे पास परमिशन ही नहीं है उस चीज की। तो भी हमने परमिशन अलाउ करने के लिए ना, ये जो पब्लिक की है, ये जो हमारे पास पब्लिक की है, ये रिपब्लिक की, इस पब्लिक की को हमने यहाँ पर सेव करना। सो चलो करते हैं इसको, हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम, अच्छा कैट करके ना नाउन होस्ट के नाम से मैं, तो ये देखें, ये हमारे पास एक फिंगरप्रिंट सेव हो गया, बड़ा इसने कर दिया। खैर यहाँ पर हम कर देते हैं ls, और हमारे पास पड़ी हुई ये फाइल्स। तो हम क्या करते हैं, हम कैट और ये वाली जो फाइल है ना, इसको ओपन कर लेते हैं, id_ed, इसको टैब प्रेस करते हैं, डॉट पब पब। तो ये हमारी क्या है, ये हमारे पास हमारी पब्लिक आईपी है। ठीक है, ये सॉरी पब्लिक की है। सो इस पब्लिक की को ना हम कॉपी कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये पब्लिक की है तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे इजीली। और अब यहाँ पर आते हैं, और अब यहाँ से जो है ना सेम फंडा करते हैं, एस एस एच सॉरी, हाँ SSH कीज है, कि इसकी भी पब्लिक प्राइवेट जो है ना वो मेरे पास आ जाए। तो मुझे कह रहा है इंटर फाइल, बस सेम यार, जो भी तुम्हारा दिल करे उसका वो सेव कर दो। तो दैट कह रहा है कि आपकी इस मशीन की जो पब्लिक और प्राइवेट आईपीज है ना, वो मैंने, सॉरी पब्लिक और प्राइवेट कीज, वो मैंने सेव कर दी हैं इन दैट लोकेशन, यहाँ पर। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी फ्रॉम देयर, एंड लाइक cd, एंड ये एंड पेस्ट इट हियर। सो मैं आ जाता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अब मैं ls करूंगा। एंड सेम अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मेरे पास एक ऑथराइज्ड कीज है। ठीक है, ये मेरे पास प्राइवेट की है, एंड देन ये मेरे पास पब्लिक। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब एक्चुअल में वो टाइम है जहां हमने इसकी पब्लिक की को, अब यहां से प्राइवेट पब्लिक कीज के साथ हमने कुछ नहीं करना, हमने इसकी ऑथराइज्ड कीज के अंदर ना, इसकी ऑथराइज्ड कीज के अंदर हमने अपनी ये पब्लिक की पेस्ट करनी है। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विम, एंड उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, ऑथराइज्ड कीज। इंटर प्रेस करते हैं उस फाइल के अंदर, अच्छा इससे पहले हुआ हुआ है कुछ, बट ये है कि हम इससे कोई लेना देना नहीं। हम नीचे आते हैं, कंट्रोल I, नीचे आते हैं, इंसर्ट मोड में आ गया हूँ मैं। अच्छा मैं नीचे ही कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ, पेस्ट, ओ सॉरी, मुझे अगेन से कॉपी करना होगा, कॉपी सही नहीं हुआ आई थिंक सो। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, फ्रॉम देयर कॉपी, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आप पेस्ट करने के बाद हमने सेव करना है, उसके लिए हमें escape shift W2, ठीक है, कॉलन W2। तो ये सेव हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हम आते हैं वापस इस मशीन के अंदर, और अब हमने चूंकि इसको सेव किया, तो ट्राई करते हैं कि जो कमांड हमने पहले इस्तेमाल की थी उससे क्या हम अब लॉग इन हो पाएंगे, क्योंकि मैंने पब्लिक की तो इस मशीन की पब्लिक की मैंने इस मशीन की अथोराइज्ड कीज के अंदर सेव कर दी है, जिसका मतलब है कि मैं अब विदाउट परमिशन उस मशीन के अंदर इंटर हो सकता हूँ। तो मैं जरा कमांड देखता हूँ, मैंने अभी पीछे रन की थी ये। ठीक है, चलो इंटर प्रेस करके देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये कौन सा था, 104, ओके, तो हाँ, अच्छा एक मिनट, वो कह रहा था ऑथेंटिकेशन ऑफ होस्ट, यस, ओके देखें, मैं सक्सेसफुली इसके अंदर आ गया, उसने मुझसे कोई पासवर्ड भी नहीं पूछा। जस्ट यहाँ फिंगरप्रिंट सेव करूंगा ना करूँ, वो पूछा, वो फिंगरप्रिंट होता है उसका, छोड़ दें।
तो मतलब मैं अपनी, ये जो मेरी मशीन है, इस मशीन से मैं डायरेक्टली, यानी कि आपको पता है ना ये मेरे पास 186 वाली है, मतलब ये इसकी अगर प्राइवेट आईपी देखें ना, तो इसकी प्राइवेट आईपी क्या थी, मैं अगर आप यहाँ पर आके दिखाऊं आपको, तो मेरा जो एनसिबल सर्वर है एक, और एक एनसिबल, तो मतलब विदाउट पासवर्ड मैंने दूसरी मशीन के अंदर लॉग इन कर लिया है। कैसे? क्योंकि मैंने उसकी अथोराइज्ड कीज के अंदर इसकी पब्लिक की को पेस्ट किया था। ठीक है, तो ये एक वे होता है इसको करने का, ये हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। कुछ प्रॉब्लम अगर आपको आए तो बस थोड़ा सा देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होते बस। आ, ये देखें, इसकी प्राइवेट क्या है, 172.31.36.152। इस पब्लिक की ये देखें, अब ये वही पब्लिक की मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, 172.31.36.152। तो मैं अपनी एनसिबल सर्वर से ना इस मशीन के अंदर आ गया हूँ। इस मशीन की ये प्राइवेट की थी, ये जो आपको नजर आ रही है। तो मैं सक्सेसफुली यार इसके अंदर इंटर हो गया, मतलब विदाउट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुका है। अब मैं जो चाहूँ इस मशीन से उस मशीन के साथ कर सकता हूँ। तो मैं बार बार यहाँ से बाहर आता हूँ, ऐसे सच यहाँ से क्लियर करता हूँ। अ, अ, बाहर आने के लिए आई थिंक तो 1 मिनट मुझे यहाँ से हम्म, हम्म, यहाँ से मैं इंटर हुआ हूँ। ओके, सो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये कंट्रोल एक्स था आई थिंक सो। सो कंट्रोल एक्स से मैंने लॉग आउट कर दिया, देख रहे हैं? ठीक है, लॉग आउट, मैं दोबारा अपनी मशीन के अंदर वापस आ गया, 104 जिसका प्राइवेट आईपी है। तो मैं वापस आ गया उस जगह पे, अब मैंने अपने सारे काम करे, तो मैं क्लियर कर, अब आपको एक चीज क्लियर होगी, अब मैं 104 के अंदर वापस आ गया हूँ। और मैं पहले इस मशीन को मैंने इस मशीन के अंदर इनेबल कर लिया था फ्रॉम एसएसएच। एसएसएच करके ना उसकी फाइल का आईपी डाले ना, तो हम उस मशीन के अंदर ऑथेंटिकेट हो जाते हैं, अगर हमारे पास परमिशन है। इससे पहले जब मैंने एसएसएच करके इसकी आईपी डाली थी ना, तो आपके सामने उसने मुझे कहा था कि पब्लिक की परमिशन डिनाइड, आप नहीं कर सकते। मतलब कैसे? लेकिन जब मैंने इसकी प्राइवेट की इसकी पब्लिक की उठा के जब मैंने इसके अंदर पेस्ट किया, तो उसके बाद जब मैंने जो है ना वो करने की कोशिश किया, तो आपके सामने उसने मुझे सक्सेसफुली लॉग इन करवा दिया। उसने मुझे कहा ठीक है भाई, आप इस मशीन से उस मशीन में भी जा सकते हैं, बिकॉज मेरे पास अब की है, मेरे पास अब उसकी एक्चुअल में जो है ना वो ऑथेंटिकेशन है। सो दैट अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे, अब जो स्टार्टिंग है ना, मैं यहाँ से पहले तो इसे क्लियर करता हूँ। अच्छा, ये मैं इस मशीन के अंदर आ गया हूँ। अब एनसिबल सर्वर के अंदर आते हैं और अब अपने काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ सीडी डॉट स्लैश, मैं यहाँ से एलएस करता हूँ कि मैं भी किधर हूँ। अच्छा, सीडी करके ना हम एनसिबल फोल्डर के अंदर आ जाते हैं वापस, एलएस करते हैं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, एनसिबल सर्वर के अंदर अभी हम आ गए। अभी हमने अपना दो काम, जो कुछ रेपोजिट थे वो हमने रेपोजिट थे वो हमने क्लियर कर लिए। हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली पाइथन इंस्टॉल की, एंसिबल इंस्टॉल किया, विदाउट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को इनेबल किया। अब हम करने वाले हैं अपनी प्ले बुक्स बना के कुछ जो है ना वो एक्चुअल में रियल काम जो है। अच्छा, मैं यहाँ से आई थिंक सो के मुझे क्लास अगेन से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। सो जस्ट अ सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम देना।
ओके। ओके सो हम थे, अच्छा हम एनसीबल से ना, एक मिनट just a second। ओके तो अभी हमने पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन जो है ना, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ना, वो लेस ऑथेंटिकेशन हमने इनेबल कर ली है, तो दैट अब हम बड़ा क्लियर है कि अब हम अगर कुछ करना चाहें इसके साथ तो हम कर सकते हैं। सो दैट चले, अब हम थोड़ा सा प्ले बुक्स के साथ खेलते हैं और एनसीबल के साथ खेलना शुरू करते हैं और देखते हैं कि उसके क्या जादू। उसकी फाइल तो बनाएंगे ही बनाएंगे। इसकी ना दो चीजें होती हैं, मैंने शायद कुछ चीजें कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ दोस्तों को, मैंने अपने ही दोस्तों को ना करते हुए देखा है कि वो क्या करते हैं एक्चुअली में। देखो यार, हमारे पास ना हर काम करने के लिए ना कुछ इजी वेज होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। एनसिबल का एक छोटा सा भी काम करना हो, एक छोटी सी फाइल भी बनानी होगी ना, तो वो पूरी एनसिबल की प्ले बुक लिखना शुरू कर देते हैं। मतलब लिखी तो फाइल ही होती है ना, इसकी एक फाइल लिखनी पड़ती है पूरी, कि जिसके थ्रू हमने वो काम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो सब में करवाना है ना, उसके लिए फाइल लिखनी पड़ती है। बट अगर वो छोटा सा भी काम करना होगा ना, तब भी ये लोग एनसिबल की प्ले बुक लिखना शुरू कर देंगे। और नहीं यार, उसके लिए मतलब कुछ और भी इनसे ने दिया हुआ है। अगर कोई छोटी मोटी एक दो फाइल्स ही क्रिएट, एक फाइल ही क्रिएट करनी है, तो फिर एडहॉक कमांड यूज करो। दो चीजें होती हैं एनसिबल की, एक तो एनसिबल प्ले बुक है जो कि इसकी एक फाइल लिखते हैं, वो तो कोई बड़ा टास्क है तब हम लिखते हैं ना। अगर आपके पास है ये एक छोटी सी कमांड कि सिंपल एक फाइल क्रिएट करें, तो उसके लिए ना एनसिबल के पास एनसिबल एडहॉक कमांड्स है। ये एक कमांड से आप वो काम कर लेते हो तमाम आईपीज के साथ। ठीक है ना, तमाम आईपीज के साथ आप क्या करते हो, जो भी काम आपने करना है ना, वो तमाम आईपीज के साथ बड़ा इजीली आप कर लेते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो इतना मुश्किल फंडे में फंसोगे यार। पूरी की पूरी एक जो है ना वो आपने क्रिएट किया, एक प्ले बुक क्रिएट की, और उसके बाद आपने एक कमांड जो है ना वो इतना बड़ा एहसान चला के ना एक कमांड रन की, और उसके बाद आपने वो एनसिबल की प्ले बुक रन कर दी। तो इतना मतलब जहमत करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे पास एनसिबल की एडहॉक कमांड होती है जब छोटा मोटा काम करना हो आपने। तो मैं आपको सबसे पहले जो है ना वो एनसिबल की एडहॉक कमांड्स का दिखाता हूँ। और एक चीज और है, एनसिबल एडहॉक कमांड में ही आपको ना सबसे पहले तो एक इन्वेंटरी की फाइल बना लेनी है आंखें बंद करके। कि ये काम तो आपने सबसे पहले करना है, वो आपने एनसिबल है इस टाइम पे, मैं क्लियर करता हूँ। मैं तो एकदम टर्मिनल साफ रखो, उसके बाद जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ से ना एक विम करके ना इन्वेंट्री की फाइल बना लेते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री, ठीक है। इस फाइल के अंदर, ये वो फाइल है जिस जब एनसिबल में पढ़ा रहा था ना आपको स्टार्टिंग में, जब मैं बता रहा था एनसिबल क्या बला है और ये सारा कुछ, तब मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी फाइल होगी जिसके अंदर उन तमाम फाइल्स की तमाम पीसीज की वर्चुअल मशीन की आईपी पड़ी होगी। ये वही फाइल है। तो अब इसके अंदर हमने ना वो तमाम आईपीज डालनी है कि जिन आईपीज को आप टारगेट करना चाहते हो, कि जो काम आप करो वो उन सब चीजों के अंदर ना इम्प्लीमेंट हो जाए। तो सेटिंग स्टार्ट हो गया। हो गया विम इन्वेंट्री, ठीक है इन्वेंट्री। ये थोड़ा सा सर्वर स्लो हो गया है, तो एलएस दोबारा से कर देते हैं, विम इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री नाम से हमने एक फाइल बनानी है। और तो हम यहाँ पर इंसर्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसके अंदर ना पब्लिक पब्लिक आईपी, यानी कि एक पब्लिक जो है ना वो सॉरी इसकी प्राइवेट, सॉरी यार इसकी जो एक्चुअल में इसकी जो आईपी एड्रेस है ना, वो हमने इसके अंदर पहले डाले हैं इन्वेंटरी के अंदर के वो तमाम आईपी एड्रेसेस जो कि आप समझ रहे हो कि आपने जो है ना जिनके ऊपर वो काम करना है। तुम्हारे पास तो भी करंटली एक ही मशीन है जिसको हम टेस्टिंग के तौर पे देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर हम यानी कि जो भी काम करें वो आगे ना रिफ्लेक्ट हो। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो है ना जो इसकी हमारे पास आईपी एड्रेस है वो यहाँ से डाल लेते हैं। तो इसका आईपी एड्रेस हमें डालना होगा, तो इसका आईपी एड्रेस हम ऐसा करते हैं
मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सर, और इसका जो पब्लिक एड्रेस है मैं यहाँ पर आके इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। प्राइवेट से भी कर सकते हो, पर पब्लिक एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो इन्वेंट्री है ना, इसकी इन्वेंट्री वाला, उसको तो साफ रखो यार। इसको तो क्लियर क्लियर हमेशा कोई भी सिस्टम में क्लियर करो, मतलब उसका जो टर्मिनल साफ लगे यहाँ पे, उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है। तो यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं इसको, इसकी जो की हमने कॉपी की यहाँ पर पेस्ट कर लिया। एंड उसके बाद हमने एस्केप कॉलन W की। ठीक है जी। अब हमारे पास इन्वेंट्री के अंदर अगर हम जाए ना, इन्वेंट्री के अंदर, तो इन्वेंट्री के अंदर ना हमारे पास एक आईपी एड्रेस जस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, एक आईपी एड्रेस है इन्वेंट्री के अंदर, कि जिसको हम बता रहे हैं कि भाई जो भी काम होगा ना, अभी इसके अंदर एक है, देखो हमने ना एक लिस्ट के अंदर ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा जरा दूं, मेरे पास एक, अगर मेरे पास 1000 होते तो मैं ऐसे लाइन बाय लाइन ना 1000 आईपी एड्रेसेस पेस्ट कर देता एंड दैट्स इट। मतलब कुछ भी कोई इतना मुश्किल फंडा नहीं होता। अब आप पूछ रहे होगे एक और, अच्छा मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ। आई थिंक तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा सा आपको दिखाना चाहिए। अब आपके माइंड में ये होगा कि एक आईपी एड्रेस है, अगर हमने कोई डिफरेंट कैटेगरीज बनानी हो, अभी ये एक आईपी एड्रेस है, कोई और आईपी एड्रेस, अगर मतलब मैं कहता हूँ 6 आईपी एड्रेस है, कुछ वेब के मेरे पीसीज थे, कुछ मेरे कोई और पीसीज हो, तो मैं अगर कैटेगरी, तो भाई आप बड़ा इजीली बना सकते हैं। आपको जस्ट, आपको इसके अंदर ना एनसिबल ने वो वाला काम भी आपको बड़ा आसान दिया हुआ है। आप यहाँ पर ऐसे इंटर प्रेस करके ना, आप यहाँ पर इस तरीके से आप जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेब बुक्स, तो ऐसे मैं आपको, अच्छा ये मैं ना आपको थोड़ा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ज्यादा आसान लगेगा। पहले आपको सिंपल इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ, फिर दूसरा। तो मतलब जस्ट ना वो जो ऊपर हम लिखेंगे ना कैटेगरी, उसका नाम हमने उसका नाम हमने ना जस्ट यानी कि ऊपर लिखना होगा, और देन जब हम कमांड रन करेंगे तो इजीली हम उस कमांड के थ्रू उस काम को कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको एक दफा करके ना। अभी मैं इंसर्ट मोड में था, बटन में पीछे आ गया हूँ। तो 16 पॉइंट समथिंग की था आई थिंक। सो ठीक है, इसके कैट करेंगे तो आई थिंक तो सेम ही है। कैट इन्वेंट्री, ये हैंग हो जाता है ना। कैट इन्वेंट्री, तो एक पब्लिक, एक जो है ना वो मेरे पास आईपी एड्रेस है पब्लिक इसका। सो दैट, चलो अभी हम जो है ना थोड़ा सा इसकी एडहॉक कमांड्स के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, तो देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या काम कर सकते हैं। इसको जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, इसकी कमांड्स हैं ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एडहॉक कमांड के साथ देखते हैं इसको। अच्छा, 3 कमांड्स हैं, तो पहली कमांड के साथ पहले देख लेते हैं इसको। एडहॉक कमांड पहले मैं सिंपल ही आपको दिखाता हूँ। सैम कमांड होगी, कोई भी इतना मुश्किल यानी कि फंडा नहीं है इसका। एनसिबल, देखें जब हमने एनसिबल के साथ खेल रहे हो तब हमें एनसिबल कमांड रन कर, जब हम एडहॉक कमांड यूज करते हैं, दोनों डिफरेंसेस आप जरा याद रखिएगा। जब हमने एनसिबल के साथ एडहॉक कमांड यूज करते हैं, तब हम एनसिबल यूज करते हैं। जब हमने एडहॉक की ना इसकी प्ले बुक होती है, फिर हमने एनसिबल प्ले बुक ऐसे करके ना, एनसिबल प्ले बुक एंड देन उसके बाद जो भी फाइल का नाम होगा सारा कुछ वो हम देते हैं। तो अभी मैं एनसिबल एंड उसके बाद माइनस आई और वो फाइल जो मेरी जिसके अंदर आईपीस पड़ी हुई है, तो वो है इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एंड देन उसके बाद आल। आल का मतलब होता है कि तमाम, यानी कि आईपीस ना, जो भी इन्वेंट्री के अंदर जो भी पड़ा हुआ है ना, उन सब के ऊपर ये सारा कुछ जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है, तो हम इसे ये कह रहे हैं। अब आप देखिएगा, इन्वेंट्री आल माइनस एम का एक आर्ग्यूमेंट होता है जब हमने शेल कमांड देनी हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे शेल। ओके, माइनस एम शेल, फिर उसके बाद माइनस ए। अब जो कमांड है वो कमांड, ठीक है, तो वो कमांड हमारे पास है। फॉर एग्जांपल अभी इस टाइम पे मैं कह देता हूँ टच। टच से पता है ना आपको फाइल क्रिएट होती है, तो टच न्यू फाइल क्रिएट। तो न्यू फाइल क्रिएट नाम से मैंने क्या किया, मैंने ये काम कर दिया। एनसिबल माइनस आई इन्वेंट्री आल करके, उसके बाद आल मतलब इन्वेंट्री के अंदर तमाम आईपीस, माइनस एम, और शेल स्क्रिप्ट है तो माइनस ए। जो भी मेरी आपके पास जो भी कमांड होगी तो वो हमने देखनी है, और उसके बाद हम इसको सक्सेसफुली रन कर देते हैं।
जस्ट अ सेकंड ऑफ द पोस्ट, ओके यस, अच्छा यस ने मुझे पूछा है बरल, अच्छा अच्छा वो ना एक मिनट दोबारा उसने ऑथेंटिकेशन किया बरल। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने 16.171.168.186 जो ये आईपी है ना, इसमें मैंने सक्सेसफुली चेंज कर दिया। अब अगर हम देखना चाहें ना, अब वो ये कह रहा है कि भाई मैंने ना यहाँ कमांड रन की एनसिबल से, और मैंने कहा कि उसके अंदर जितनी भी आईपीज हैं 16.171.168.186 जितनी भी फाइल इसके अंदर पड़ी, सॉरी जो कुछ यानी कि यहाँ से जो मैं फाइल क्रिएट कर रहा हूँ ना, वो फाइल सक्सेसफुली इस आईपी वाले जो जो भी मेरा पीसी है ना, उस पीसी के अंदर सेव हो जाए। और जितनी भी फाइल्स जितनी भी मेरे पास जो है ना वो आईपीज इस इन्वेंट्री वाले फाइल के अंदर पड़ी हुई है ना, वो तमाम आईपीस के ऊपर ये सैम स्क्रिप्ट जो है ना, ये सैम स्क्रिप्ट अप्लाई हो जाए। तो मैंने सैम स्क्रिप्ट जो है ना, अभी अगर मैंने आल लिखा है तो मेरे पास पड़ी हुई एक आईपी थी, तो वो एक ही आईपी के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ। तो हम देखते हैं कि अभी हमने यहाँ पर कोई फाइल तो बनाई नहीं। तो मैं सबसे पहले तो इसका जो है ना मैन फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। तो हम यहाँ पर ही थे आई थिंक। और ये देखें, ठीक है, मैंने न्यू फाइल क्रिएट नहीं बनाई, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। मतलब मैंने उसको बोला कि तमाम आईपीज जितनी भी, यही तो इसका एक मैन फंड है कि देखिए, मैंने एक्चुअल में उसे बोला कि यार आप जितनी भी आईपीज पड़ी हुई हैं इस फाइल के अंदर, इन्वेंट्री फाइल के अंदर जितनी भी आईपीज पड़ी हुई है, उन सब फाइल के ऊपर ये काम इंप्लीमेंट हो जाए। उसने सक्सेसफुली, मैंने एक कमांड में आपको दोबारा एक कमांड रन करके दिखाता हूँ। तो अब देखिएगा, अभी मेरे पास एक न्यू फाइल क्रिएट के नाम से एक फाइल पड़ी हुई है। अगर अब मैं दोबारा ये फाइल क्रिएट करूं, और मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ वेरी न्यू वन नाम से, वेरी न्यू वन, इस वाले में अबंटू को कहता हूँ कि भाई जितनी भी आईपीज हैं उन सब में ये वेरी न्यू वन नाम से भी एक फाइल क्रिएट कर दो। इंटर प्रेस करूंगा, और अब ये देखो, उसने अगेन से कहा है कि मैंने चेंज कर दिया। एक ही आईपी मिली, अगर 1000 आईपी तो 1000 आईपी को दिखाता कि इन तमाम के अंदर ये चेंज हुआ है, बट अभी थी एक। तो दोबारा आते हैं और दोबारा यहाँ से एलएस करते हैं, तो आप देखें वेरी न्यू वन भी यहाँ पर क्रिएट हो गया। हमने खुद क्रिएट नहीं किया, हमने डायरेक्टली इसे बोला, और इसने जितनी भी आईपी थी उन सब पे इंप्लीमेंट कर दिया। अभी एक ही है हमारा, तो वो एक पे ही इंप्लीमेंट कह रहा है। जब आप रियल टाइम पे किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो आगे बहुत सी यानी कि आईपी उस टाइम पे आपके पास होंगी। ठीक है, सो दैट आई थिंक सो कि बहुत ईजी था, और कोई इतना मुश्किल तो फंडा था ही नहीं। अभी एक प्ले बुक रन करके देखते हैं कि प्ले बुक के अंदर हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेट्स लेट्स मेक अ प्ले बुक। अच्छा, मैं आपको पहले, इससे पहले ना एक और चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आपको एक चीज़, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है बट आज की क्लास आ गई, वीकेंड भी है, प्रैक्टिस वगैरह अच्छी हो जाएगी आपकी। एक चीज़ ना, अगर आप विम करके इन्वेंट्री के अंदर आते हो, ठीक है, तो अभी मैंने इससे ना एक एक आईपी दी है। अब मैं आपको बता ये रहा था कि अगर आपने, मैं आपको समझा देता हूँ, चलो मैं इंप्लीमेंट नहीं करता, टाइम लग जाएगा। कंट्रोल आई, शिफ्ट आई, इंसर्ट मोड में आ गया हूँ। अगर आपने ना एक काम करना, ये आप ये चाहते हो, आप ये चाहते हो कि यार मैं ना इसकी दो कैटेगरीज बना दूं, बड़ा आसान है। आप यहाँ से ना सिंपल एक ये ब्रैकेट्स डालो। फॉर एग्जांपल, आप कहते हो एक मेरे पास सर्वर्स, एक मेरे पास वेब की है, और एक मेरे पास मोबाइल ऐप्स के, एक कह रहे हैं वेब के हैं, और एक आप कह लो के डीबी सर्वर्स के हैं। ठीक है, तो आप कह लो यार कि ये मेरे पास वेब सर्वर्स वाले हैं, ये मेरे पास वेब सर्वर्स की जितनी भी मेरी आईपीज हैं ये वो हैं कि जिनके ऊपर वेब सर्वर्स के सारे जो है ना वो होस्ट हुए हैं। और देन आप कहते हो कि यार एक है मेरे पास यहाँ पर ना कुछ डीबी सर्वर्स करके, डीबी सर्वर्स करके। सो ये आपके पास डीबी सर्वर्स कर गया, और यहाँ पर आप उसकी आईपी पेस्ट कर दोगे। तो दैट जब भी आप कमांड रन करोगे ना, जब ये वाली कमांड जो भी मैंने से पहले रन की है, तो उसमें बस एक ये आपने ना वेब सर्वर नाम से एक उसकी कमांड, जो सेल कमांड है ना, उससे पहले एक वेब सर्वर पेस्ट करोगे, तो उसे समझ आ जाएगी कि भाई के वेब सर्वर यहाँ से लेकर ना, यहाँ से वेब सर्वर के यहाँ से लेकर नेक्स्ट कैटेगरी जहां तक एंड नहीं होती ना, वहां तक जितनी भी आईपी है सिर्फ वो उन आईपीज के ऊपर इंप्लीमेंट करो। ठीक है, तो ऐसे आप कैटेगरीज भी क्रिएट कर सकते हो कि आपके पास 6-7 कैटेगरीज है, और आप देखते थे एनसीबल के अंदर कि भाई इन्हीं आईपीएस को टारगेट करो, बाकी आईपीएस को टारगेट ना करो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आप ऐसे भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, चले, आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैं इसको खत्म करता हूँ, बिकॉज अभी मैं ये काम करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। बहुत ईजी, ये आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप खुद जरा इंप्लीमेंट करके देखिएगा, बहुत ईजी चीजें हैं। अ, कुछ भी है जो है ना वो मुश्किल तब तक ही रहता है जब तक उसे खुद से इंप्लीमेंट ना किया जाए। अच्छा चले, इसे हम बंद करते हुए अब हम प्ले बुक क्रिएट करके देखते हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सैम एक ही आईपी पड़ी हुई है उसके अंदर, जो कि मैंने खुद ही मशीन क्रिएट की, उसी की आईपी मेरे पास इस टाइम पे करंटली पड़ी हुई है।
अभी हमने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा टास्क देखते हैं, एक छोटा सा बड़ा टास्क, वो जो प्ले बुक होगी ना वो किसी बड़े टास्क के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे यूज नहीं कर लेते। तो हम क्या करते हैं, मैंने करना ये चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर ना निज ये होता है कि जब हम वेब सर्वर, क्योंकि मैं वेब डेवलपर में भी मैंने काम किया है और मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि हम जब ना कोई सर्वर बनाते हैं ना, कोई जैसे अपाचे वगैरह या यूज कर रहा हूँ, तो कभी हम निजी यूज करते हैं, कभी हम अपाचे यूज करते हैं। जब हमने कोई डिप्लॉयमेंट वगैरह, जब हमने कोई वेबसाइट वगैरह होस्ट करनी हो। सो दैट अभी ना हम ये करते हैं कि एनसिबल की जो हम एनसिबल को इंस्टॉल करेंगे, सॉरी निजिनिक्स को इंस्टॉल करेंगे और रीस्टार्ट करेंगे निजिनिक्स को ऑन दिस मशीन विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन। ठीक है, बात को समझिएगा। अभी हम क्या करते हैं, हम अपनी पहली प्ले बुक जो है ना वो क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि यार ये काम कैसे होता है। मैं कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी बस सेंड करूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपको। सॉरी, अच्छा। सो विम, और मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ एक फाइल विम फर्स्ट। आप किसी नाम से भी क्रिएट कर सकते हो, मैं फर्स्ट प्ले बुक के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, फर्स्ट प्ले बुक डॉट YAML YAML। अब यहाँ पर हमने उस प्ले बुक को राइट करना है, ठीक है। उस प्ले बुक के अंदर जो भी चीजें होंगी वो हम सारी की सारी यहाँ पर राइट करेंगे। हमारे पास जो टास्क हैं, हमारे पास जो भी चीजें हैं, वो सारा का सारा हमने वो इसके अंदर हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सो दैट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमेशा लिखने का तरीका सेम रहता है इसका, 3। ठीक है, 3 आपने ये डाल देने हैं एंड देन नीचे आए 1 स्टेप फर्स्ट करके आपने नेम। ठीक है, नेम के अंदर आपने अब करना क्या है, टास्क का ना, तो दैट आप इसको पहले तो कॉलन लगा के आपने अभी सबसे पहले जो काम कर रहे हो, तो आप कर रहे हो इंस्टॉल एंड स्टार्ट निजिनिक्स। निजिनिक्स कोई भी कुछ भी हो सकता था, आप कुछ भी कोई पैकेज मैनेजर इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक पाँच एक वेब सर्वर होता है। अब आपको नहीं पता ये क्या होता है, तो आपको डेवलपर बता देगा, आपने ये इंस्टॉल करके देना, तो आपने जस्ट कमांड देखने गूगल से और आपने यहाँ पर रन कर देनी है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर होस्ट क्या है, तो होस्ट में लगा देता हूँ अच्छा एक गैप के साथ ही सही रहता है ये, ऑल। ठीक है, एंड बिकम। अच्छा ये मैं एक दफ़ा मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताता हूँ कि बिकम में ना पहले हम यहाँ पर रूट वगैरह लिखा करते थे, पहले हम रूट लिखा करते थे। उससे बड़ी अब वो एक्सेप्ट नहीं करता। मैं तकरीबन एक टाइम था तो मैंने ये सैम कमांड रन की और मैं चला गया, ऑफिस से कॉल आई कि यार कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हो, आपको ये चेंजेस की इंप्लीमेंटेशन का कहा था एनसिबल से ना, मैंने करनी थी। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कर दी थी। मैंने उसके बाद रिजल्ट नहीं देखा था कि वो सक्सेसफुली रन हुई है कि नहीं। तो जब मैंने बाद में चेक किया तो वो मुझे पता लगा कि अच्छा ये बिकम का जो रूट है ना ये अभी चेंज हो गया, अपडेशन आई है, तो उसके अंदर रूट की जगह ना अब यस वगैरह या ट्रू फॉल्स कुछ इस टाइप का ना ये अब सेव करते हैं, तो हमने यहाँ से यस कर देना है। ठीक है, अब ये इसके अंदर आया, पहले नहीं था, पहले यहाँ पर रूट लिखा जाता था। बहरहाल आप यहाँ से आओगे, अब आपने क्या करना है, यहाँ से टास्क करने बताने हैं। ठीक है, टास्क बताने के लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले सैम जो है ना वो हमने यहाँ से इसको एंड नैम। ठीक है, नैम हमारे पास क्या है उसका, हमने करना है इंस्टॉल निजिनिक्स। ठीक है, हमने ये इंस्टॉल करना है एंड एपीटी। अच्छा ये पीछे करके ही लिखेंगे इसको, साथ ही आता है ना एपीटी। एपीटी आपको पता है पैकेज मैनेजर है, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ। तो एपीटी एंड देन यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, नैम। नैम, ठीक है, NGINX, ये है इसका नाम NGINX। अच्छा गैप देनी है, ठीक है, एक गैप लाजमी है, NGINX एंड उसके बाद मैं कहूँगा कि आप इंस्टॉल कर लें। अच्छा एक चीज़ है ना, अभी अभी आप करंटली देखेंगे ना तो आपके पास यहाँ पर NGINX पड़ा हुआ नहीं होगा, माइनस माइनस वेरिएंट मैं भी इंस्टॉल करूँगा विद द हेल्प ऑफ माई दिस फाइल। ठीक है, तो NGINX नॉट फाउंड, सही है ना, NGINX। तो अभी मैं क्रिएट करूँगा तो देखिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो स्टेट, ये मैंने एक रेफरेंस भी लिया था कहीं से, थोड़ा इजी रहे ना।
अभी लिया स्टेट में कर लेता हूँ और स्टेट हम इसकी कर लेते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है प्रेजेंट। एंड आई थिंक सो दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। हम इसको, हाँ चले हम सर्विस को स्टार्ट भी कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं, सर्विस को स्टार्ट भी कर देते हैं, मतलब इंस्टॉल तो हो ही हो, सर्विस भी स्टार्ट हो जाए ना। तो उसके लिए हमें सेम ही टास्क, जैसे यहाँ से नैम से स्टार्ट किया था ना, तो सेम ही हम करेंगे। हम यहाँ पर आएंगे। अच्छा ये आई थिंक सो दो गैप्स आ गए हैं बाय मिस्टेक। तो बैक ले आते हैं एंटिटी, इसको भी एक बैक, इसको भी एक नैम। और अब हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। यही सर्विस जो हमने इंस्टॉल की है ना, इसको स्टार्ट भी कर देते हैं। और दो, अब स्टार्ट करने के बाद दोबारा डिलीट करोगे तो नीचे डिलीट भी लिख दो। ऐसे ही करके ना, टास्क हैं आपके, पहले क्या फिर क्या फिर क्या। तो मैं यहाँ से करूंगा। ये कुछ भी याद करने वाली चीज नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद भी एक फाइल पे कॉपी करके रखी हुई है। याद नहीं होती ये चीजें, बस आपको पता हो आप कर क्या रहे हो, आपके पास टास्क क्या था। NGINX, ठीक है। स्टार्ट करना है आपने नेक्स्ट को। एंड सर्विस, ठीक है। आप स्टार्ट करें तो सर्विस यूज होगा। और सर्विस स्टार्ट साथ में लिख दो इसको। साथ लिखना बस थोड़ा सा होता है, यहाँ पर आपने इस जगह पे करके ना, सर्विस। एंड सर्विस में आप कर लो NGINX। सर्विस NGINX है, ठीक है। यूनिक्स है। एंड इसके बाद हम यहाँ पर स्ट्रेट दे देंगे। इसको हम यहाँ से ना, सर्विस का तो रखेंगे ही रखेंगे, बट नेम कर दो सर्विस में। नेम करके, और यहाँ पर जो है ना, ऊपर भी हम इसका कॉलम एक दफा लगा देंगे। सर्विस नेम से आगे ऊपर में, ठीक है। नेम हमारे पास है एनजीनिक्स। और स्टेट हमने यहाँ से कर देना है इसको स्टार्टेड, ठीक है। स्टेट हम इसकी कर देंगे। ये एक YAML फाइल लिखने का तरीका है। स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड गैप दे के लिखते हैं ताकि उसको चैन नोट करें। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया नैम इंस्टॉल एंड स्टार्ट निजनिक्स, एंड हमने होस्ट ऑल, मतलब तमाम जितने भी है ना। बिकम यहाँ पर रूट हुआ करता था, अब मैंने यस किया क्योंकि ब्यूलियन एक्सेप्ट करता है, यस नो वन टू और ट्रू फॉल्स, इस तरीके से ना। सो टास्क वगैरह जो है इसके वो हम कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं हम एनजीनिक्स को। और APT हमने नेम रख दिया है इसका एनजीनिक्स, और स्टेट इसकी प्रेजेंट है। और ठीक है, उसके अलावा फिर हमने दोबारा से नेम दिया, हमने स्टार्ट करना था एनजीनिक्स को। उसके लिए एक सर्विस क्रिएट की, और सर्विस जो थी उसमें नेम दिया है एनजीनिक्स, और उसके बाद स्टेट इसकी कर दी हमने स्टार्ट। तो आई थिंक सो के अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलो अभी हम इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, अच्छा कहाँ था मैं, स्टार्टेड। सो अब यहाँ पर ना हम इसको सेव करने के लिए कॉलन, ठीक है, कॉलन एंड सॉरी एस्केप, वो एस्केप कॉलन W, ठीक है। एंड ये हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक है। अभी अगर हम देखना चाहें ना, तो हमने फाइल के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो ये आपके सामने है, ठीक है। मैंने ये इंस्टॉल किया, मैंने सबसे पहले यहाँ पर सर्विस में बता दिया कि हम इंस्टॉल करें, स्टार्ट करें नीचे इसको होस्ट ऑल, ठीक है। बिकम में मैंने यस किया हुआ है। एंड देन टास्क के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक टास्क का ना इंस्टॉल हमने किया, निजी इसको करना है।
देन उसके बाद एपीटी के अंदर मैंने बताया हुआ है कि हमने इनिजिनिक्स को स्टेट प्रेजेंट हो नैम के अंदर फिर अगेन से स्टार्ट इनिजिनिक्स, एंड सर्विस के अंदर हमने नैम इनिजिनिक्स रखा हुआ है स्टेट उसको। ओके ग्रेट। अब हमने जस्ट कमांड रन करके ना इस वाली प्ले, अब देखिएगा पहले मैंने, इससे पहले जो हमने काम कर रहे थे ना उसके अंदर कोई और, इसके अंदर हमने जो कमांड रन की थी ना एडहॉक कमांड्स थी। अब यहाँ देखोगे मैंने एनसिबल का यूज किया, तभी मैंने ये क्लियर नहीं किया, एनसिबल का यूज किया। बट अब चूंकि हमने एक फाइल रन करनी है तो उसके लिए फिर हमें ना एनसिबल प्ले बुक का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एनसिबल प्ले बुक, सो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा एनसिबल, ठीक है, प्ले बुक। अब ये कमांड है, पहले हम सिंपल एडहॉक कमांड थी डायरेक्ट एनसिबल से, अब एनसिबल प्ले बुक, क्योंकि हमने प्ले बुक लिखी है और उसको रन कर रहे हैं। तो एनसिबल प्ले बुक -i, ठीक है, आईपीस कहाँ से उठाएगा, इन्वेंट्री से जो मैंने इनके अंदर सेव की हुई थी। एंड देन आगे हमारी फाइल का नाम, तो फाइल का नाम हमारे पास क्या था, फर्स्ट प्लेबुक डॉट YAML, ठीक है। अब ये वाली कमांड हम अब इंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो देख लेंगे। अच्छा, वी आर अनेबल टू इधर, एक मिनट, एक मिनट, द ऑफरोड लाइन अपीयर टू बी लाइन 6 कॉलम 1। ओके, एक प्रॉब्लम है लाइन 6 कॉलम 1 पे, able to either JSON or YAML, there the errors about, यहाँ से हम कर लेते हैं विम और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है, एक मिनट। तो लाइन नंबर 6 पे उसने बोला है, लाइन नंबर 6 कॉलम 1, लाइन नंबर 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, क्या बोल, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गलती होगी मुझसे छोटी सी। प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, कोई बात नहीं, ये मामूली है। ये आपने ना एक इंडेंट के साथ रखना होता है, एक्चुअल में बिल्कुल मैंने पीछे रखा हुआ था, इसको भी एक इंडेंट देंगे। जो एपीटी है इसको भी बिल्कुल नाम के साथ करना है। इंडेंट एक्चुअली पाइथन चलती है इंडेंट के साथ, अगर किसी ने पाइथन यूज की हुई है। तो जो नाम है वो एक्चुअली में वही था कि मैंने उसी को एक आगे करना था, बस जितना टास्क से आगे करेंगे बाकी सब उतने ही आगे हो जाते, बट वो मुझे माइंड में नहीं था। सो यहाँ से इसको सैम लेके आना, और सर्विस जो है वो मुझे यहाँ, एंड देन नेम जो है वो मुझे आर, ठीक है। देख लेते हैं अगर दोबारा कोई प्रॉब्लम है, आई थिंक सो इंडेंटेशन मैंने तकरीबन ठीक कर दी है। ठीक है, एक तो सेव करके देखते हैं, अगर कोई दोबारा इंडेंटेशन में मसला हुआ तो दोबारा कर लेंगे। दोबारा से वही कमांड रन करते हैं, ठीक है, एनसिबल प्ले बुक -i इन्वेंट्री, लाइन नंबर 8 के अंदर -an apt, अच्छा, द ऑफेंडिंग लाइन अपीयर टू बी हेयर। ओके, दोबारा से फाइल ओपन कर लेते हैं, एपीटी लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 एंड कॉलम 9, लाइन 8 एंड कॉलम 9। just a second, हमारे पास इंस्टॉल ng, उसके बाद हमारे पास आ जाता है APT, और लाइन नंबर ना 1 2 3 4 5 6 7, 9।
So think so it is good to go. Why don't you create for a APT? ओके 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 ओके, क्या कर रहा हूँ मैं? तबीयत का इशू है, मैं वैसे ही दिल नहीं था क्लास करने का, वजह मैंने सर डाली हुई है। अच्छा एपीटी, ये एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आया कि मैंने इसकी गैप के बाद इंडेंट नहीं दिया हुआ। तो क्या किया मैंने? अच्छा इसमें एक्चुअल में ये देखे ना, जब भी हमने नाम देना होता है तो उसके दरमियान में गैप होता है। सो एपीटी एंड उसके बाद टी के नीचे ही मुझे एन को प्लेस करना है। ठीक है, एंड यहाँ से मुझे स्टेट इसकी सैम रखनी है। एंड अब उसकी इंडेंट आई थिंक सो कि प्रॉब्लम नहीं करेगी। आई होप सो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्विस जो है वो हम सैम रखेंगे, और उसके बाद जो इसका नाम, ये फर्स्ट में मेरे मोस्टली फर्स्ट के अंदर ही रन हो जाया करती है। बट आज प्रॉब्लम्स आई, अच्छी बात है, जितनी प्रॉब्लम्स आए उतना क्लियर होता है कि अच्छा यार इसमें कोई यह प्रॉब्लम थी, ऐसे सॉल्व होगी। सर्विस और नैम और स्टेट ठीक है, नैम भी ठीक है, और नैम में ये इंस्टॉल इंजीनियर्स एंड एपीटी ठीक है, नैम ठीक है, स्टेट ठीक है। आई थिंक सो के अब इशू नहीं आना चाहिए। बारह दोबारा से रन करके देखते हैं, दोबारा इशू है दोबारा देख लेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, लेट्स क्लियर इट आउट। हम थोड़ा सा क्लियर करके ना, आप जरा साफ से टर्मिनल के साथ जरा आगे लेके चलते हैं इसको। विम एंड एंसिबल एंड इन्वेंटरी। चलो लास्ट बड़ा नीचे इसने एक और इशू दिया है, लाइन 2 के ऊपर नैम इंस्टॉल एंड here the funding line appear to be the host is not a valid attribute for a play। कम ऑन यार, होस्ट लिखा हुआ है मैंने, होस्ट होता है, एस होता है। इंसर्ट मोड में आ जाए आप, शिफ्ट और आई। ठीक है, और ये होस्ट होता है। ठीक है, आई थिंक सो कि आप इसके अलावा कोई इशू नहीं होगा। डब्ल्यू क्यू मार्क्स स्केप डब्ल्यू क्यू। दोबारा से रन करते हैं। ओके, बूम, हो गया। थोड़ा सिंपल उसमें प्रॉब्लम आई है फाइल लिखते हुए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हमने क्या किया, इंस्टॉल, अभी देखिए सर्विस वो कर रहा है, ये सक्सेसफुली इसको पहले इंस्टॉल कर रहा है एंड स्टार्ट कर रहा है एनजीनिक्स को। फिर उसके बाद इसने इंस्टॉल किया एनजीनिक्स को, उसके बाद इसने क्या किया, स्टार्ट किया। इंस्टॉल करने के बाद इसने स्टार्ट भी किया एनजीनिक्स को, और इसने यहाँ से बताया कि रिकैप के अंदर कि मैंने सक्सेसफुली, यहाँ पर अगर 1000 आईपीस होती ना तो वो 1000 दिखा रहा होता कि इसके अंदर भी हो गया, इसके अंदर भी हो गया, इसके अंदर भी हो गया, इसके अंदर भी हो गया। ये बता रहा है कि इस आईपी के अंदर ना तीनों ओके हैं। देखो तीन ही हमने काम किए थे ना, तो कह रहा है तीनों ओके हैं, चेंज एक हो गया है, अनरीचेबल ये, और फेल्ड जीरो है। अच्छा प्रॉब्लम्स आती हैं फाइल लिखते हुए ना, कई मरतबा, आज तो मैंने काफी ज्यादा कर दी है वैसे, बट ये मोस्टली इतनी आती नहीं है। आपको एक दफा बस माइंड से लिखो तो वो आपको जो है ना वो हो जाएगा कुछ। वैसे मैं इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, दैट्स व्हाई। और स्किप जीरो, रेस्क्यू जीरो और इग्नोर जीरो। ठीक है, तो मतलब ये आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अगर हम यहाँ पर करंटली जो है ना वहां पर आके देखना चाहें कि यार ये काम हुआ है कि नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो, और आपके पास जो है ना वो एनजीनिक्स वगैरह उस सेकंड सर्वर के अंदर वो इंस्टॉल्ड होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। कोई भी इतना, आप अगर इजीली दूसरे तरीके से देखना चाहो ना कि वो इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो मैं आपको जरा एक इजी कमांड से दिखा देता हूँ। आप अगर आप देखना चाहो कि यार मेरे पास यहाँ पर इंजीनिक्स क्या सच में रन भी हुआ है कि नहीं, ओहो, ये कौन सा था, सॉरी, ये जो हमारी सेकंड एसएसएच है आई थिंक सो, मुझे सेशंस, अच्छा ये यहाँ से हमने चेंज कर दिया है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस अपने सेशन के अंदर आता हूँ। मैं इस सेशन पे, सेशंस है, मैं इस सेशंस के अंदर, इस सेशन के अंदर आता हूँ। तो हम देखते हैं कि हमारा जो ओके, सो यहाँ पर हम आके देखते हैं, ये वही है ना। यहाँ से हम एलएस करके देख लेते हैं, इसके अंदर दो फाइल्स बनी हुई थी। अच्छा ये दूसरा सर्वर है, सो मैं दोनों में एक ही टाइम पे लॉग इन हो गया हूँ। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, और इस सेकंड है, मुझे इस वाले के अंदर लॉग इन होना। सो एलएस, ओके। तो ये वो फाइल है जिसके अंदर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी। अगर आप देखना चाहो ना कि क्या सक्सेसफुली मेरा वो उसने सर्विस भी रन कर दिया कि नहीं की,
मतलब मैंने एक्चुअल में क्या किया ना, एक्चुअल में मैंने एक मुकम्मल काम किया, जैसे मैं ऑफिस यानी कि ऑफिस वगैरह में ना एक पूरा टास्क करते हैं। तो मैंने किया मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, बस ये लास्ट 2 मिनट्स है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट मैं प्ले बुक आपको दिखाऊं, तो आपको यहाँ पर अगर देखेंगे ना, तो पहले मैंने एक इंजीनिक्स को इंस्टॉल किया एंड देन मैंने उसको स्टार्ट किया है। तो ये दोनों काम मैंने परफॉर्म किया। तो इससे क्या हुआ है कि मेरे पास ना एक पूरा एक यानी कि अगर कोई हमें कहता है कि यार आपने इंजीनियर्स को इंस्टॉल करना है, तो उसके बाद हमें स्टार्ट करना जरूरी होता है। तो स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या एक पूरी हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया किसी यूजर को, तो ये मुकम्मल टास्क के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्टार्ट भी है, इसके लिए कमांड होती है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट sudo, ठीक है, सिस्टम सिस्टम CTL, ठीक है, CTL स्टेटस, सिस्टम CTL स्टेटस। तो यहाँ पर जो है ना स्टेटस आप इंटरप्रेस करेंगे तो ये देखें, ठीक है, तो ये रनिंग स्टेट में है। तो आपका जो एक्चुअल में ये देखें, इसने ना स्टेट रनिंग स्टेट मतलब उसने खुद स्टेट, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस पीसी के अंदर तो मैंने कोई काम किया ही नहीं है सिवाय कमांड्स रन करने की, कि देखेंगे हुआ गया। बाकी इस पीसी से मैंने सक्सेसफुली एनजीनिक्स को मैंने इस पीसी के अंदर स्टार्ट कर दिया। एनजीनिक्स क्या है, आपको सिर्फ नाउ हाउ करने की जरूरत नहीं है। वो एक सर्विस है जो मैंने स्टार्ट करनी थी, और मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल भी किया सिस्टम के अंदर, और मैंने इसे रन भी किया। एंड दैट्स इट, यही एंसिबल है, यही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। आप देख रहे हैं मैंने जितना तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जितना बता सकता था मैंने आपको बताया एंसिबल के बारे में। हमने प्ले बुक भी राइट करके देखा, प्ले बुक हमने निजी इंस्टॉल किया और मैंने इसको रन किया। तो आप देखेंगे यहाँ से हमने रन इंस्टॉल किया और यहाँ पर ये रनिंग स्टेट में आ गया, ठीक है, इजीली। और अगर हमने एडहॉक कमांड्स की बात की है तो सैमली वो भी बिल्कुल वैसे ही था। सो इतना ही आसान था, एंसिबल मुश्किल नहीं है, बस इसकी फाइल राइट करना आपको आती है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर थोड़ी सी यानी कि फिजी हो जाती हैं अगर आपने प्रॉब्लम्स करोगे। जितनी ज़्यादा आप एक्चुअली माइंड सेट जितना भी आपका वो क्लियर नहीं होगा ना, आप मिस्टेक्स करोगे और वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। अदरवाइज ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, अभी हम क्वेश्चन आंसर का सेशन कर लेते हैं, तो पहले हम इसी गूगल मीट से करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। नहीं, क्वेश्चंस अब कल, क्वेश्चंस के आंसर्स कल करूंगा जो रिसेंट थे ना पुराने लेक्चर्स के, वो आपको मैंने बताया था। आप कर लिया करें पहले। अब जो है ना वो मैसेज करने का मकसद नहीं है ना। नहीं, भी इस टाइम पे मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, अब आपको करना पड़ेगा कल। अभी रिप्लाई अभी या मैसेज कर देना, कल क्लास से पहले, मंडे क्लास से पहले मैं इसका रिप्लाई करूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर लिस्ट में टॉप पे इंशा। जी इंशा, आप बताइएगा क्वेश्चन अगर आपका है आज कोई।